ना लगे ते मेरा जितने दी मिली जट नूं दी कहंदी जी नहींओ लगदा इश्क हो गया तेरा भी ना लगे ते मेरा भी नहींओ लगदा कहंदी कित्थे आ फोन चक्को जी बेबी मेरे लिए भी थोड़ा टाइम रखो जी कहंदी कट लो जी टाइम हुण मिलो कहंदी साडे नाल प्यार थोड़ा दिलों जी कह के गल करदी दस्सिया मैं मित्तरां दे नाम पिछे जी नहींओ लगदा जितने दी मिली जट नूं दी कहंदी जी नहींओ लगदा जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट लव प्लेटफॉर्म मिशन जीत में। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही है? वीडियो एकदम मस्त है, सब कुछ जबरदस्त है, तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो, यहाँ पे 1 कमेंट कर दो। और आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 5 सेट थ्योरी का। हेलो प्रत्युष, हेलो कृष्णा, हेलो आकाश, हेलो भाविका, हेलो रिदम, हेलो सौरभ, हेलो यथार्थ, पूनम, संजना, अंजनी, प्रशांत, केटक, दीक्षा, आस्था, FGRH, कृष्णा, प्रिंस, दीप, जॉय, आरोही, कपिल, सताक्षी, यशस्वी, वैष्णवी, शिवम, अंकित, नमन, अपूर्व, बहुत आयुष, बहुत स्वागत है। तो आज चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का मामला। जो सबसे पहले है, तेरे को पता ही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। रिकैप देखने वाले हैं, होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं, वेन डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, मॉड्यूल डिस्कशन करने वाले हैं। है सर? हाँ बेटा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले रिकैप देख लो। रिकैप में इतना कुछ खास नहीं है। रिकैप में जो पहली चीज थी वो ये थी कि भैया पावर सेट की हम लोग बात कर रहे थे। तो पावर जो सेट होता है उसको हम लोग PA से दिखाते हैं। इसको पढ़ते हैं पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर बोला गया सर PA को कैसे लिखा जाता है। PA को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेट ए के सारे सबसेट लिख देते हैं और उसके बाद में उनमें लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, जो भैया बना देता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सबसेट लिखो और उसके बाद में उसका सेट बना दो, उसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट ए। फिर मैंने कुछ ज्ञान दिया था आपको, वही क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पे छिप गया है पर कोई बात नहीं, छिपे को निकालना हमारा काम है। अब यहाँ देखो भैया क्या लिखा हुआ है सर, मैंने कहा n दिया हुआ है PA, तो बताओ यार n ऑफ PA क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। Na 5 दिया है तो 2 की पावर 5 32 होता है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो आपको दिखेगा 32। और सर यस बेटा। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है इसका भी आंसर आप लोग समझ जाओगे। यहां पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ पावर ए वाला सेट। तो बताओ भैया यहाँ पे 2 बार P है तो यहाँ पे 2 बार आएगा 2। मैंने आपको बताया हुआ है 2P तो 2 2, जितनी P उतने टुल, मतलब जितने P उतने 2। तो सर जी बस लास्ट में क्या होता है, हमें ये लगाना होता है। फिर ये 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, तो ये आपको 32 ऐसा कुछ नजर आएगा। तो देखो एग्जाम में ये आपको ऐसे भी मिल सकता है और एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है, दोनों तरीकों से ये मिल सकता है सर? बिल्कुल सही बेटा। अब आते हैं देखो थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या कंसेप्ट है, यहां पे देखो सर जी 4 बार P लिया गया है। तो ये सेम सवाल है जैसा पिछला मैंने कराया था, बस रिवाइज कराने के लिए ले आया हूं मैं। तो यहां पे देखो क्या बोला है सर, यहां पे देखो सर जी यहाँ पे 4 बार आपको P लेके दिया गया है। अब अगर देखो 4 बार P लिया है तो कितने 2 आएंगे, जल्दी से मुझको बता दो। यहाँ पे कितने 2 आएंगे, तो सबको पता है सर यहाँ पे 4 बार 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 और आखिरी में हो जाएगा Na। और Na कितना है भैया 5, और ये कंप्लीट होगा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने की हिम्मत भैया नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको हिम्मत दिखानी है। हाँ पर एक चीज हमको क्लियर है कि 2 की पावर 5 जो ये लिखा है इसको हम 32 लिख सकते हैं। उसका 2 की पावर 32 हमको नहीं निकालना है। क्या हो गया रिवाइज भाई, क्या हो गया? ये लास्ट वाला नहीं करा रहा हूं, ये प्रीवियस टर्न का ही ये क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है जितना P उतना 2। क्या क्लियर है भाई? बहुत ही अच्छे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मॉड्यूल डिस्कशन में ये इलस्ट्रेशन लोगों को बेसिक मैथ वाला बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। काफी मेरे पास मैसेज आए हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है फॉर द इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन ये है एंड एन एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो देखो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहला काम होता है मॉड को हटाना। सबसे पहला काम क्या होता है? मॉड को हटाना सबसे पहला काम होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले मॉड को हटाने के लिए हम यहां बनाएंगे सर जी केसेस। तो सबसे पहले यहां पे आपको नजर आएगा केस नंबर 1। तो देखो यहाँ पे केस नंबर 1 क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे केस नंबर 1 क्या करने वाला है, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अब देखो केस नंबर 1 क्या करने वाला है,
ये जो भी मॉड के अंदर दिया हुआ है इसको मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 को मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। अरे भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही ना गाइस? तो बताओ जैसे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप मानोगे इस केस के अंदर, ये केस नंबर 1 के अंदर, तो आपको एक चीज देखो बहुत बेहतरीन तरीके से नजर आएगी। सर क्या नजर आएगी? ये नजर आएगी कि भाई ये कब होता है। तो इस इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन क्लोज टू से, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, नहीं सही लिखा है, क्लोज टू से ओपन इन्फिनिटी। तो देखो मैंने आपको ये चीज क्लास में बताई हुई है। सर क्या बताया? बताया तो आपने सब है। हाँ भाई सब कुछ मैंने तुमको बताया हुआ है, लेकिन देखो यार ये चीज एकदम एकदम क्लियर है कि सर ये सवाल जो इनइक्वालिटी का है ये सर ना ही देखो केस नंबर 1 है, ना ही सर ये देखो सर केस नंबर 2 है, ना ही ये केस नंबर 1 है, ना ही ये देखो केस नंबर 2 है, तो टाइप नंबर 3 है। तो टाइप नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि हमें केसेस में ब्रेक करना होता है। तो भैया सबसे पहले मैंने मॉड के अंदर वाला मान लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे x आ गया माइनस इन्फिनिटी से ऊपर 1 और क्लोज टू से इन्फिनिटी। अब बताओ यार ये वाली चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानी है तो ये वाला जो मॉड है किससे खुल जाएगा? प्लस से खुल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? तो ये वाली चीज सर किससे खुल जाएगी? सर ये वाली चीज खुल जाएगी प्लस से। अब जैसे इसको आप देखो सर प्लस से खोलोगे इसको, तो यहां लेफ्ट में दिया है सर x माइनस 4, नीचे दिया है भैया लेफ्ट के x प्लस 2, ये आ जाएगा प्लस से खुलेगा तो ये एज इट इज नजर आएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब बताओ यार नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि भैया इसको सबको लेफ्ट में ले जाओ। तो जैसे लेफ्ट में लेके जाएगा ये आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन आ जाएगा x प्लस 2 माइनस ये आ जाएगा सर x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ आ जाएगा देखो सर x माइनस 1। है सर? हाँ बेटा। है सर? हाँ बेटा। अब देखो क्या करेंगे भाई, सॉल्व करो। ऊपर आ जाएगा देखो सर x माइनस 4 इंटू आ जाएगा देखो सर x माइनस 1 माइनस यहाँ आ जाएगा देखो सर x माइनस 2 और इंटू कितना आ जाएगा भैया x प्लस 2। है सर? हाँ। इंटू आ जाएगा देखो सर x प्लस 2 और आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्या बात सही है गाइस? मेरे ख्याल से बात सही है। बस देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्ट्रैटेजीज मेरी, कंसेप्ट मेरा और सॉल्यूशन करने की हिम्मत तुम्हारी। तुम अगर यार ये सब पेन चला के अब नहीं देख रहा हो मतलब यार तुम बहुत आलसी इंसान हो। आई एम सॉरी टू से दिस, पर तुम महा आलसी इंसान हो अगर तुम इसको प्लस से खोल के सब सॉल्व करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। तो भाई आई विल बिल्कुल, देखो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, फिर आप सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते आईआईटी में, कुछ नहीं कर सकते हो आप अगर आप मेहनत करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। तो मेहनत देखो आपको करनी होगी। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर जे? मैंने कहा देखो भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ भाई। अब x माइनस 4 x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस आ जाएगा 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। नीचे जैसे आप आओगे तो नीचे दिया है क्या भैया? नीचे दिया है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जैसे भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इसको काट देगा, माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आपको दिखाई देगा माइनस 5x प्लस दिखाई देगा 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सही गाइस? अब जरा यहां पे और आप ध्यान से देखना, क्या नहीं समझ में आया भाई? दद्दा रिपीट आ रहा है क्या? समझ में क्या नहीं आया भाई? नॉट क्लियर भाई, ये सेट थ्योरी नहीं है। अरे दादा रे, अरे दादा रे, बहुत गड़बड़ है रे बाबा, बहुत गड़बड़ है। हाँ बेटा, दिखा दी अपनी असलियत सबने। देवा रे देवा, अरे हमारी खोपड़ियां है यहाँ, दीवार कहाँ है भैया? अरे भैया कुछ नहीं पढ़ा। अरे भैया नहीं, अपने शर्म का फोड़े। अरे भाई क्या भैया, बाबा रे बाबा। भाई साहब आधे लोग को यही नहीं समझ में आ रहा होगा ये कहाँ का सवाल है। अरे यार बेसिक मैथ के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है दादा, तुमको हम बताए थे। कभी भी मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी आए हम बताए थे तुमको। तो ये 3 टाइप में होती है। पहला होता है टाइप नंबर 1 जो ये नहीं है। रोना आ रहा है मुझको, नहीं पढ़ाऊंगा मैं मेहनत से। दूसरा होता है टाइप नंबर 2, हे प्रभु
जो ये नहीं है, ये भैया टाइप नंबर 3 है। बहुत रोना आ रहा है मुझको। ये क्या है, क्या बोल रहा हूं भैया। हे भगवान, तुमसे आज आपसे आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के बारे में। अरे लिखा भी नहीं जा रहा है, बोर्ड भी खराब हो गया है। टाइप नंबर 3 है ये दादा, टाइप नंबर 3। किसका? मॉड्यूलस। आधे लोग इसे मॉड्यूल पढ़ेंगे, ये मॉड्यूल नहीं लिखा, ये मॉडुलस लिखा है। ये ठीक है, ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का टाइप नंबर 3 है। पहले ही रिपीट आने लगा यार। बहुत सही। ठीक है भाई, अब यहां आ जाओ भाई साहब। ये ना टाइप 1 है, ना टाइप 2, ना ये टाइप 3 है। कैसे पता चलेगा टाइप 3? उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो तुम में से कुछ लोगों ने नहीं करी है। तो टाइप नंबर 3 जैसे आप यहां देखोगे तो हमने तुमको बताया था। टाइप नंबर 3 के सवाल में हम क्या करते हैं, हमने तुम्हें बताया था। बहुत पुरानी बात है। जंगल में एक शेर था, उसका नाम मॉड था, और तुम बिल्ली बन गए हो। आओ इधर। ये क्या दिया हुआ है? मैंने कहा सर सबसे पहले क्या, जो मॉड के अंदर होता है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानो। फिर हमने पता किया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, तो हमें पता लगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस इंटरवल पे है। फिर भैया अगर अंदर वाला तुमने यहाँ पे देखो प्लस वाला माना हुआ है, तो ये प्लस से खुलेगा, तो प्लस से खुल गया है, लो बाहर लिख दिया प्लस। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, यहां तक पहुंच गया, फिर मैं यहां पहुंच गया। मैंने कैसे पहुंचा? देखो बेटा, ये बहुत ही कठिन स्टेप है, बहुत ही टफ स्टेप है। मैं 10वें तक पढ़ाएगा, तू चिंता मत करना। आ जा। एक्स स्क्वायर माइनस दिया है ये 5x, प्लस दिया है 4। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 5x प्लस 8 नजर आएगा। प्रभु आ गया क्या यार तुम लोगों को? यार अब ऐसा मत करो यार। मोटिवेशन की ऐसी तैसी तुमने मेरे कर दी यार। क्लास स्टार्ट होते ही इतना मैं खुश होके आया था। गलती हो गई देवा मुझसे, गलती। मैं अमेज़न वालों को अभी कॉल कर रहा हूं कि भाई वो मॉड्यूल नहीं देना मुझे बच्चों को, मैं दूसरे मॉड्यूल बनाएगा। मैं 1.5 महीने लग के इतने इजी मॉड्यूल बनाएगा ना कि तेरे सब कुछ हो जाएगा भाई। कर दूं ऐसा? हेलो, हाँ शोभित सर, मैं क्लास में हूँ। हाँ नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो शोभित सर, मैं ना एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्रशांत सर दिगराज सर से बात कर लेना जरा एक बार कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मॉड्यूल है ना, हमने थोड़ा टफ बना दिया है। इतना अच्छा कंटेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को। अरे मेरी बात मानिए आप, प्लीज़ 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 मान लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ मान लीजिए। नहीं, इनको ईजी दे देते हैं। अरे इन्हें सिलेक्शन चाहिए नहीं है, स्कीम तो समझिए आप स्कीम नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं चाहिए इन्हें सिलेक्शन, मानिए। अरे शोभित सर, आपको कैसे बताऊं मैं? नहीं क्लास का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, उन्हें इसी में मजा आता है। जब मैं आपको कॉल करता हूं इन्हें इसी में मजा आता है सर। अरे इन्हें मजा चाहिए सर, इन्हें, यही तो स्कीम है। हाँ सर, यस। हाँ तो इनको मॉड्यूल इजी चाहिए सर। हाँ इतना इजी कि ये देखते ही कर लें। अगर ये देखते ही कर लेंगे तो फायदा क्या है, ये अभी खुश हो जाएंगे। अरे 2 साल बाद, अरे इन्हें 2 महीने बाद का नहीं पता है, आप 2 साल की नहीं होगा सिलेक्शन इनका। हाँ इन्हें चाहिए नहीं, इन्हें मजा चाहिए सर। हाँ आप अमेज़न वालों को कॉल करिए। हाँ आप प्रशांत सर दिगराज सर को ले लीजिए ना कॉन्फ्रेंसिंग में, आप तीनों जरा एक बार अमेज़न वालों से बात कर लीजिए मॉड्यूल की। पुराने छप गए होंगे। अच्छा ठीक है। अरे कोई बात नहीं सर, वो सारे मॉड्यूल मैं खरीद लूंगा, डोंट वरी। अरे मैं कर लूंगा उसका जुगाड़, आप स्ट्रेस मत लीजिए सर। अच्छा हाँ, आप कहाँ स्ट्रेस लेते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, ओके डन। ओके सर, थैंक यू। मालिक से बात हो गई है, समझ रहा हूँ, मालिक से बहुत बढ़िया बात हुई है। तो मालिक से हमने बोल दिया है कि इन्हें मॉड्यूल टफ वाले नहीं चाहिए, इनको इजी वाले चाहिए। तो मालिक ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। बाकी हमारे तीनों मालिक जब बैठ जाएंगे तो वो लोग बात कर लेंगे कि इनकी इजी मॉड्यूल दे देते हैं।
इजी मॉड्यूल चाहिए ना आप लोगों को? अब हमने बात कर ली, अब छोड़ो, तुम लोग हटाओ। ये सबको क्लियर है? कितने लोग को ये क्लियर है? जल्दी बताओ कितने लोग को ये क्लियर है? सब लोग 1 स्पैम करो। अगर 1 स्पैम नहीं किया तो ध्यान रखना, डीपीपी भी और इजी कर दूंगा भाई। वैसे तो डीपीपी तो मैं इजी दे रहा हूं, मीडियोकर और इजी दे रहा हूं कि कॉन्फिडेंस बना रहे। जल्दी। अरे मालिक का फिर से फोन आ रहा है। हाँ जी सर। अच्छा हो गया है ना जुगाड़? ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आज से मैं फिर से इजी मॉड्यूल बनाऊंगा। अमेजोन वालों को रोक दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे सर ओके सर, ओके ओके। अच्छा प्रशांत सर भी कॉन्फ्रेंस में है, दिगरा सर की क्लास चल रही है। ओके 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 ठीक है सर, ठीक है। अब ये डिसाइड करते हैं, मैं इनको पढ़ा लूँ बस एक बार, फिर बात करते हैं। ठीक है सर, चलिए ओके सर। हाँ ठीक है, ओके सर, बाय बाय। ठीक है, हो गई बात, चलो क्लियर है ना? अब रिपीट इसमें ना बोलियो, मैं बता रहा हूँ। ये सब ये वो पापी लोग हैं, ये पापी जनता है जो उसमें रिपीट बोल रही ना, पढ़ाई लिखाई करी नहीं उसने। मैं समझ गया हूं तुम लोगों की साइड ड्रामेबाजी। आ जाओ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। आओ। जी नहीं लगता, चलो मैं गाना गाता हूं, तुम इसी में खुश होगे ना। जी नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। चलो यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यह आ जाएगा 5x - 8। नीचे आ जाएगा भैया x+2 इंटू कितना आ जाएगा x - 1। यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत सही। हाँ अब क्या करना है भैया? अब बना दो भैया नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ तो ये कब 0 है? ये 8/5 पे 0 है। ये कब 0 है? ये -2 पे 0 है। ये कब 0 है? 1 पे 0 है। ऊपर आप इसे कर दो क्या? क्लोज में, बाकी दो को ओपन में, क्योंकि डोमेन है, नीचे 0 नहीं हो सकता। ये आ जाएगा सर जी प्लस, ये आ जाएगा सर जी माइनस, ये आ जाएगा सर जी प्लस, ये आ जाएगा माइनस, है सर? हाँ अब क्या करना है सर जी? प्लस वाला शेड कर दो, प्लस वाला शेड कर दो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू ओपन -2 से ओपन 1 यूनियन क्लोज 8/5 से ओपन इन्फिनिटी, राइट? अब ऐसा मैंने क्लास में बताया था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी की बात है कि जो आप केस में सॉल्व करते हो उसमें फाइनली इंटरसेक्शन लेना होता है। ये मैंने बताया था, इसका और इसका लेना होगा इंटरसेक्शन, ठीक है? क्योंकि केस के अंदर क्या लेते हैं भैया? इंटरसेक्शन, समझ गए? क्योंकि केस के अंदर लेते हैं इंटरसेक्शन। अब देखो भैया, केस के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा आंसर टू द केस 1। चलो भाई यहां निकालना है आंसर टू द केस नंबर 1। यहां आ जाएगा -∞, यहां आ जाएगा भैया इन्फिनिटी। अब क्या करना है गाइस? ये -∞ से 1 है और ये क्लोज टू से इन्फिनिटी है। सारा डेटा लगाओ, -∞ से 1, क्लोज टू से इन्फिनिटी। तो इसको मैं दिखा देता हूं पिंक कलर से। चलो भैया, -∞ से 1, 2 से इन्फिनिटी, -∞ से 1, 2 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है सर जी? अब भाई साहब इसमें आ जाओ, इसको मैं करता हूं ग्रीन से। -2 से 1, 8/5 से इन्फिनिटी, -2 से 1, 8/5 से इन्फिनिटी। यहां कहीं -2 होगा, 8/5 मतलब कि 1.6, यहां कहीं होगा 8/5। तो यह आ जाएगा, देखो सर, -2 से 1, तो -2 से 1 है तो ये ओपन में रहेगा, और 8/5 से इन्फिनिटी, 8/5 से इन्फिनिटी। अब देख लो भैया, ये शेड आएगा कॉमन और ये शेड आएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा x बिलोंगिंग टू, तो ये तो -2 ओवरऑल ओपन में हो जाएगा, -2 से 1 यूनियन, ये आ जाएगा देखो क्लोज टू से इन्फिनिटी। सो दिस इज आंसर टू द केस नंबर 1, ठीक है? आफ्टर इंटरसेक्शन जो आया है, दिस इज आंसर टू द केस नंबर 1। मैं नहीं देख रहा यार तुम लोग की चैट की तरफ, तुम लोग डरा देते हो, मैं नहीं देख रहा भाई, डिमोटिवेट हो गया मैं आते ही देख के, रिपीट चल रहा है। वाह वाह भाई वाह, मैं नहीं देख रहा भाई, देखूंगा नहीं तुम्हारी तरफ मैं। अब आओ इधर, केस नंबर 2 लो। केस नंबर 2 क्या? अरे चलो ना भाई, वैसे ही मैं बहुत दुखी हूं, दर्द हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा <0 हाँ, अब इसको सॉल्व करिए भाई साहब। जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू ओपन 1 से क्लोज टू, ओपन 1 से क्लोज टू, सही भाई? अब देखो ये चीज भैया <0 है, तो ये मॉड जो है माइनस से खुलेगा, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव ले लिया है। तो यह आ जाएगा x - 4 डिवाइड बाई x + 2
लेस देन इक्वल टू, अब ये माइनस से खुलेगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस वन। अब इसको लेफ्ट में ले आओ क्योंकि सॉल्व करना है, सबको एक साइड ले आओ। x माइनस फोर एक्स प्लस टू प्लस x माइनस टू डिवाइड बाई x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, जैसे लोगे एलसीएम ये आ जाएगा x प्लस टू इंटू कितना आ जाएगा भैया x माइनस वन, यह आ जाएगा देखो सर x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन प्लस आ जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। हे ईश्वर, वो तो अच्छा है मैं संत जिंदगी जी रहा हूं, मैं डांटता नहीं हूं, वरना मैं बहुत डांटता हूं पता है। तुम लोग से प्यार हो गया इसलिए नहीं डांटता हूं मैं, ऐसे डांटता हूं एक हफ्ते तक सपनों में, फिर मैं ही आता हूं। ठीक है, बस मैंने इसको सॉल्व किया, देखो कैसे सॉल्व किया है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर आया, एक्स माइनस वन से, मैं क्या बता रहा हूं यार बेटा, आप सॉल्व करते रहना यार। सॉरी गाइस, खांसी के लिए सॉरी बोला है, बाकी किसी के लिए नहीं सॉरी बोला है तुमसे। अब ये देखो भैया 4 4 से कट जाएगा, ये देखो इसमें डाउट आ सकता है, ध्यान से देखना, ये +4 है ये -4 है तो ये कट जाएगा, इसमें डाउट आ सकता है, ध्यान से देखो भैया। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 5x डिवाइड बाई x प्लस टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है दादाजी, फिर ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर रहा हूं, नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ भाई। अब ये आ जाएगा 2, इससे x आ जाएगा कॉमन, बचेगा देखो 2x माइनस 5, नीचे आ जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। लॉजिकल सब्जेक्ट है मैथ और मेहनत वाला सब्जेक्ट है, तुम लोग भैया इजी चीजें पढ़ो, ठीक है ना, मैं सबसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग से बोल रहा हूँ, तुम लोग इजी चीजें पढ़ो, खुश रहो, ठीक है। ये कब 0 होगा, 0 पे। अब यार वेवी कर्व लगा रहा हूं मैं, ये कब 0 है, -2 पे, ये 1 पे, ओपन आएगा, तुम्हारी तरफ नहीं देखना है मुझे। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगा भैया प्लस, यहाँ आ जाएगा भैया माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आएगा चाचा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। चाहिए तेरे को लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा भैया ये आ जाएगा भैया ये। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -2 से 0 यूनियन, ये आ जाएगा देखो क्लोज 0 से 5/2, क्लोज 0 है सॉरी, क्लोज 1 से, अरे हटो भैया, क्लोज 1 से 5/2। अब ये आंसर टू द केस 1 नहीं है गाइस, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है छोरे, ध्यान देना, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ओपन 1 से क्लोज 2 और इसका लेना है इंटरसेक्शन, तो आ जाएगा आंसर टू द केस 2। अब मैं आंसर टू द केस 2 यहां पे निकालूंगा, वाह। अब देखो ये कैसे आएगा सर, क्या आएगा सर, अब इसको मैं मार्क करूंगा येलो से, तो ओपन -2 से 0। जीवन में पहली बार स्टूडेंट्स ने मास्टर का कॉन्फिडेंस गिराया है, बधाई हो तुम लोगों को, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है भाई। मैं जब ये करा रहा हूं मुझे डर लग रहा है, क्या बच्चे पहचान पाएंगे कि ये ए लिखा है, इसमें भी ना डाउट आ जाए भाई। आओ जल्दी से इधर, -2 से 0, फिर है 1 से 5/2, ठीक है, ये वाली मार्किंग कर रहा हूं गाइस, ओपन -2 से क्लोज 0, वाह। फिर कितना आ जाएगा 1 से 5/2, बहुत सही। फिर यहां इसको मैं देखो ब्लू से बना रहा हूं, ओपन 1 से क्लोज 2, सब सिखाया है यार। यहां कहीं देखो 2 आ रहा होगा बीच में क्योंकि ये 2.5 है ना, ओपन 1 से क्लोज 2। अब देखो कॉमन रीजन इसका देख लो गाइस, कॉमन रीजन ये आ जाएगा, तो ये आंसर टू द केस 2 आया, x बिलोंगिंग टू ओपन 1 से क्लोज 2 ही आया। सही है ना भाई, ओपन 1 से क्लोज 2 है, बाकी सब तो मेरे ख्याल से ठीक है यार, ठीक है। तो ये आ गया आंसर टू द केस 2। अब देखो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं चाचा लोगों, ध्यान से देखना, फाइनल आंसर क्या होता है, मैंने बताया था केस के अंदर इंटरसेक्शन, केस यूनियन, ये है फाइनल आंसर। क्या है सर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर है आंसर टू द केस 1 यूनियन आंसर टू द केस 2। कैसे निकलेगा ओ भैया,
आंसर टू द केस 1, अब यूनियन लेके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। आंसर टू द केस 1 क्या होगा? कहाँ हो भैया तुम? आंसर टू द केस 1 क्या यार, मैं टफ चीजें नहीं कराऊंगा यार। वही टीचर अच्छे होते हैं जो ऊपर ऊपर सब पढ़ा देते हैं, कहते हैं मैं जेई एडवांस का टीचर, मैं यही करूंगा भाई, अब तुम देख लेना। हैं यार, इतनी मेहनत करता हूँ, बेसिक से एडवांस लेके जाता हूँ, फिर तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। हैं जी जान लगा के पढ़ाता हूँ और तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो यार। सामने ना करो, लेकिन इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ऐसे उनको। -2 से 1, 2 से इन्फिनिटी। -2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यूनियन भी लेके दिखा रहा हूँ मैं, बताओ यार। यहाँ पे सब देखो ओपन में है, ये देखो क्लोज में है। -2 से 1 ओपन में है, -2 से 1 ओपन में है, क्लोज 2 से इन्फिनिटी में है। अब आ जाओ अगले में, इसका आंसर क्या निकला था? ओपन 1 से क्लोज 2। तो ये ओपन 1 है और देखो ये क्लोज 2 है। शायद कुछ मैंने गड़बड़ करी है पीछे, मुझे साफ समझ में आ रहा है वो क्यों गड़बड़ करी है, क्योंकि 2 पे क्लोज नहीं सही है, सही ना, ओपन 1 से क्लोज 2 मेरे ख्याल से सही है। अब देखो जैसे तुम इसका यूनियन लोगे तो आपको पता है यूनियन का मतलब क्या है, जहां एक भी कलर आ जाए। तो देखो सारे कलर आ रहे हैं, बस देखो 1 नहीं आ रहा है, ये वाला रीजन ओपन की तरफ बंधा हुआ है, बाकी सब आ जा रहा है। तो इसका आंसर देखो -2 से लगातार आ रहा है, -2 से लगातार आ रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, पर बस इसमें 1 में ओपन रह गया, इसलिए 1 नहीं है। और मैंने इसका मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन करा है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इज दैट फाइन गाइस? क्या मेरी बात क्लियर है भैया? मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। ठीक है यार, सौरभ भाई इसको ब्लॉक करो, ये जो एक आ रहा है, हाँ वो स्पैम कर रहा है। क्या सबको क्लियर है भैया? क्या भाई सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है भाई, तो देखो मैंने इसमें क्या किया, मैं एक समरी इसकी दे रहा हूं। समरी बस ये है, ये टाइप नंबर 3 था मॉडुलस इनइक्वालिटी का, बेसिक मैथ का ये पैकेज है, ये पैकेज मतलब मॉड्यूल है। तो फिर भाई मैंने क्या करा इसमें, मैंने एक बार अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है ना, तो सॉल्व किया तो आपका ये आ गया, फिर पूरा मैंने सॉल्व किया। मुझे गलती समझ में आ गई, मैंने भूल से लेस देन इक्वल टू 0 लिया था, क्योंकि वही वाला केस मुझे हटाना है। सॉल्व किया तो सॉल्व करके आंसर आया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, क्योंकि केस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं, इससे AC1 आया। फिर भैया मैंने केस नंबर 2 लिया, मैंने लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया था। वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सिखाया उसके हिसाब से सिर्फ लेस देन 0 लेना चाहिए। ठीक है ना, देखो मैं डिस्टर्ब हो गया तुम्हारे उससे यार। तो उसके बाद क्या हुआ सर, ये माइनस से लिया, फिर उधर लेके गया, सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया। इसका जैसे आंसर आया तो फाइनली मैंने इंटरसेक्शन लिया। तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो यहाँ पे मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये कुछ देखो ऐसा आ गया। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा, फाइनल आंसर में यूनियन लिया। तो यूनियन जब मैं ले रहा था तो ये ध्यान देना, यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यूनियन लिया, लेकिन ओवरऑल तब भी 2 क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि एक जगह क्लोज है, एक जगह ओपन है। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? जितने लोग को क्लियर है भैया जरा 1 कमेंट कर दो प्लीज यार। मतलब मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ अभी यार ना। मैं बहुत अच्छे सवाल सेट थ्योरी के लेके आया था, जब मुझे मैं मन ही नहीं कर रहा है, सही बता रहा हूँ। इसलिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि यार देख, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ यार, तेरे लिए कंटेंट अच्छा लाता हूँ। फिर मैं समझाने में मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि यार तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं खुद की एफर्ट्स डालता हूँ। एंड देन व्हाट डू यू डू, मतलब मैक्सिमम लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की। एंड देन व्हाट डू यू डू, तुम लोग यार मतलब उसके बाद में ढंग से पढ़ते ही नहीं हो यार। ऐसे थोड़ा ना जेई में होगा यार। देखो 1 आ रहा है, आप प्लीज अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो। लव यू ऑल बच्चों, प्लीज यार बच्चों, बाकी सब लोग मेहनत करो ना यार। तुम लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो, बहुत लोग हैं। मतलब इसमें रिपीट नहीं आना चाहिए था इतने टाइम बाद। चलो भाई, क्लास वर्क डिस्कशन देख लो। अब देखो क्लास वर्क डिस्कशन क्या है, क्लास वर्क डिस्कशन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने घर के लिए सवाल दिए थे आपको। अब इसमें बोला गया है कि सर ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 5, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी में और ए इंटरसेक्शन बी में। पहला केस वो है और एक साथ में दूसरा केस है। ठीक है ना, दोनों केसेस के लिए निकालने हैं। पहला केस है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इस केस के लिए निकालने हैं। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सर कैसे निकालेंगे,
मैंने कहा ए अगर सबसेट है तो मैंने आपको सबसेट की परिभाषा बताई है। प्लीज अब भैया फोकस करना है यार, मुझे अब तुम प्रूफ करो कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो यार, समझ रहे हो? अब प्रूफ करो मेरे साथ बैठ के। मैंने कहा सेट है बी का, तो क्यों ना मैं सेट ए को क्या ले लूं? अगर भैया सेट ए सबसेट है बी का, मतलब बी में ए के तो सारे एलिमेंट होंगे, मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो जब मैं देखो यहाँ पे भैया सेट बी लिख रहा हूं तो देखो ए के सारे एलिमेंट मुझे लिखने हैं। ए के सारे एलिमेंट लिख दिए बीसी, और बी में टोटल एलिमेंट 5 हैं। अगर 5 हैं तो भैया बाकी दो मान लिए 1 और 2। समझ गए? मतलब हुआ क्या, मुझे ए में टोटल 3 एलिमेंट दिए थे, बी में टोटल मुझे देखो भैया 5 एलिमेंट दिए थे, तो मैंने ए के 3 एलिमेंट मान लिए ए बी सी। ठीक है, फिर भैया जब मैं बी के पास आया तो कहा गया था कि ए सबसेट है बी का, मतलब बी सुपर सेट है। अगर बी सुपर सेट है तो बी के 5 एलिमेंट मानने से पहले मुझे पता था कि ए के तो सारे एलिमेंट उसमें होंगे ही, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो भैया इसमें देखो मैंने क्या करा सर, ए के जो 3 एलिमेंट थे ए बी और सी, वो मैंने यहां पे क्या करे लिख दिए। एडिशनल दो मैंने 1 और 2 ले लिए, वो क्या है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी मान लिया। ठीक है ना, मैं चाहूं तो इसे डी और ई भी मान सकता था, कुछ भी मान सकता था, मैंने अपने हिसाब से मान लिया। अब बोला गया सर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो पहले इन दोनों से ए यूनियन बी आप निकाल लो। अब जैसे आप ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या होगा, ए के सारे लिखो, ए के सारे आ जाएंगे ए बी सी, बी के लिखोगे तो ए बी सी पहले से बचेंगे 1 और 2। तो साफ समझ में आ रहा है सर, इसमें देखो 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछ ले सर ए यूनियन बी में कितने हैं, तो मुझे साफ समझ में आ रहा है देखो 5। ठीक है, कितने भैया 5। अब दूसरा बोला गया सर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देख लो, इसके पास भी एबीसी, इसके पास भी एबीसी है, तो भैया एबीसी ही आएगा। अब आपको साफ समझ में आ रहा है सर इसमें कितने एलिमेंट हैं, सर 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दीज विल बी 3। ये कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे देखो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा। किसी का मैच किया है, जितने लोग घर से करके आए हो भाई, मैच किया तो एम कमेंट कर दो, अब समझ में आया तो ए कमेंट कर दो। ठीक है, ठीक है भाई, गुड आदर्श मिश्रा, गुड शगुन बेटा। ठीक है भैया, ओके ओके, लव यू बच्चों। अब आते हैं दूसरे में, इसमें बोला गया है कि दूसरा पार्ट ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या है सर, ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फाई को हम ऐसे दिखाते हैं, राइट, कुछ भी नहीं होगा, चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो। कहीं ये साइन नजर आए तो आप ये एज्यूम करना। अब इसका मतलब देखो ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए और बी में कॉमन। मैंने कहा सर वो तो 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं बेटा, राइट, क्योंकि वो देखो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब क्या करना है भाई, अब मुझे ए यूनियन बी देखना है, तो अगेन अब देखो यहां पे मैं एज्यूम करता हूं, ए वाला जो सेट है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, चलो 1 2 3 कर लेता हूं, राइट। अब क्या बोला गया है, मैंने कहा सर बी में कितने होंगे, मैंने कहा बी में तो 5 दिए पर ये डिसजॉइंट है, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए क्योंकि डिसजॉइंट है, तो मैं बी के एकदम डिफरेंट मान लेता हूं, ए बी सी डी ई। अब जरा देख लो ए यूनियन बी यहां से लिख के दिखाओ, साफ समझ में आ रहा है सर ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 भी आएंगे, और क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो कुछ भी कॉमन तो है नहीं कि कोई रिपीटिशन हो रहा हो, तो 1 2 3 है, फिर आ जाएगा ए बी सी डी ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी देख लो गाइस, कितने हो जाएंगे सर, वो 8 हो जाएंगे, गिन के देख लो 8 हो जाएंगे। आगे चल के इसका फॉर्मूला भी पता लगेगा तो तुम ये सब डायरेक्टली भी निकाल लोगे। तो देखा बहुत इजी सोचना होता है। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से हर एक को देखो समझ में आ गया, क्या मेरी बात क्लियर है भाई? तो ए इंटरसेक्शन बी में 0 है, यूनियन बी में 8 है। तो ये पहला सवाल होमवर्क था। अब ये भी शायद मैंने होमवर्क दिया था, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। अब यहां पे ध्यान दो सर, ए यूनियन बी क्या होता है, मैंने कहा इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू। अब देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है विच बिलोंग टू आइदर ए और बी। मतलब जितने भी एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं, तो ध्यान देना, या तो वो ए में होते हैं, या तो वो बी में होते हैं, या तो वो दोनों में होते हैं। जैसे आप देखो, समझ गए ना, आइदर और का मतलब क्या होता है। अब लोग ना पूरा बेटा सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं। अभी ये देखो, ये वाली चीज बुकिश नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं।
बुकिश पढ़ोगे तो भाई आप सिर्फ स्कूल में चीज कर पाओगे, जेई मेन में भी कर लोगे पर एडवांस में नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यहां पे देखो ध्यान देना है। सर आइदर ए और बी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ध्यान से एक जगह लिख लेना ये अपने फ्लैशी सीड में, ठीक है, या तो ए के पास होगा या तो ए में होंगे। ये जितना इजी वर्ड लग रहा उतना इजी वर्ड है नहीं, अभी देखना बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। या बी में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग भूल जाते हैं, या तो दोनों में, या तो दोनों में। क्या मेरी इस बात समझ गए गाइस? मेरे ख्याल से हर कोई मेरी बात समझ गया है, ठीक है भाई। तो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे या तो दोनों में। इसको लिख लो भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में लिखना, हिंदी में, जो भी आपकी मातृभाषा है, आप साउथ से हो कहीं से भी हो, अपनी मातृभाषा में लिखो कि ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं, या तो ए में होंगे या तो बी या तो दोनों में। ये लोग भूल जाते हैं कि दोनों में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पीछे मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी, देखो एलिमेंट क्या है 1 2 3, या तो ये ए, ये जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 ए के पास है, या तो अगर मैं ए बी सी डी ले लूं या तो बी के पास है। अब यहां पे ऐसी किस्मत बैठी कि जो एलिमेंट थे या तो ए वाले थे या तो बी वाले थे। देख लो ना, या तो ए वाले हैं जैसे 1 2 3, या तो भैया बी वाले हैं जैसे ए बी सी डी। अब मेरे या तो का तुम कुछ भी मतलब समझ लो, तुम एग्जाम्पल से जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन रही है ना बेटा, उसी को तुम मानना। अब जैसे अगला पिछला एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा सर जी यहाँ पे ए यूनियन बी में क्या है, ए बी सी 1 2। अब ए बी सी लिया तो देख रहे हो ये दोनों के पास है, या तो दोनों के पास है ए बी सी। 1 2 क्या है भाई साहब, 1 2 सिर्फ बी के पास है। तो समझ गए, इसके अंदर 3 केस होते हैं। जो भी ए यूनियन बी से निकल के आता है, या तो उसमें चीजें ए वाली होंगी या तो बी वाली होंगी या तो दोनों वाली होंगी। बस ये मैं बोलना चाहता हूं। जैसे यहां पे भैया या तो ए या तो बी वाली थी, यहां पे या तो ए और इसमें दोनों वाली थी। क्या मेरी बात समझ गए गाइस? समझ गए? तो एक बार बेटा सब लोग यहाँ पे ऐसे लिख दो प्लीज, ऐसे लिख दो। एस का मतलब समझ गए? जल्दी भाई, जल्दी जल्दी लिख दो एस, जल्दी भाई एस लिख दो। कपिल प्लीज डोंट टीच मी, ओके प्लीज। जल्दी एस लिख दो। देखा, इसमें ज्यादा मत सोचना, बस ये वर्ड अपने दिल में रखना। धीरे धीरे अगर किसी को हल्का सा भी इसमें डाउट है, आगे बेटा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। हल्का सा डाउट भी आ रहा है तो आगे सवाल करते करते क्लियर हो जाएगा। अभी मैं वेन डायग्राम बताऊंगा तो और क्लियर होगा। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू। बताओ, यहां आपको पता है ये कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इसमें जो भी एलिमेंट निकल के आते हैं वो भाई साहब ए और बी दोनों में होते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, राइट। अब आता है सर ए माइनस बी क्या है? मैंने कहा ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू। बताओ भैया ए माइनस बी का मतलब क्या है? जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग टू ओनली ए। लिखना भैया, ओनली ए बट नॉट बी, बट नॉट बी। सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको पता है जितना भी हमने ए माइनस बी पहले किया है, ठीक है, उससे हमने क्या करा, ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली जो एलिमेंट बचते हैं, जैसे भैया एक मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, बेटा अच्छे से सुनते रहना। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट था मानो 1 2 3 एंड 5। एक लिया एलिमेंट बी, इसमें मानो सर 2 और 3। अब मैंने कहा सर जी मुझे जरा ए माइनस बी बताओ। अब देखो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ध्यान से देखना सर, ए माइनस बी का क्या मतलब है। ए माइनस बी का मतलब मैंने बताया था कि ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो ए और बी में देखो कॉमन एलिमेंट 2 और 3 है। जैसे आप 2 3 हटाओगे तो भैया बचेगा क्या, 1 और 5। अब देख ये जो एलिमेंट निकल के आए हैं, सर जी समझे ना, ये जो निकल के आया है ए माइनस बी, तेरे को ये क्लियर हो रहा है कि ये जो एलिमेंट बचे 1 और 5 ये सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे हैं, ये देखो बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है? तो यहां पे जब भी कभी आप ए माइनस बी करते हो, ठीक है, जेई एडवांस का सवाल तभी होगा जब मेरी बातें भी सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं परंतु वो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसा आपका देखो एग्जांपल में क्लियर है, जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, सारे एलिमेंट थोड़ा ना ए के दिखाई देंगे, जो बचे उनकी मैं बात कर रहा हूं। इन द सेम वे अगर भैया बी माइनस ए लिखा है, जरा आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय बी माइनस ए? कैन यू टेल मी भैया? अरे सिड भैया की लाडली आ गई, क्या बात है।
चलो भाई, वो व्हाट इज बी माइनस ए, बताओ भैया व्हाट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए होता है, इसमें वो एलिमेंट निकल के आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी से बिलोंग करते हैं। सेम वे में जैसे ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से ए और बी के कॉमन हटा दो, मतलब ये सिर्फ ए वाले होंगे, उसमें बी वाला नहीं होगा। सेम बी माइनस ए का मतलब क्या भैया, बी में से ए और बी के कॉमन हटा दो। तो सर इट बिलोंग टू ओनली बी बट नॉट ए, लेकिन ये सर देखो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। मेरी बात शायद समझ गए। अब आता है सर जी व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या, कि सर ए माइनस बी लिख के यूनियन ले लो बी माइनस ए का। अब यहां समझ लो भैया, ए माइनस बी से वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए के होंगे, और बी माइनस ए से वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ बी के होंगे। और यूनियन मतलब होता है आइदर और, यूनियन मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी। तो आप समझो इसमें देखो, अगर ए यूनियन बी था तो आइदर ए और बी था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप पढ़ोगे आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। यूनियन का मतलब यही होता है, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो यहां पे आप इसको लिखोगे विच बिलोंग टू आइदर ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब ओनली ए होता है, तो मैं ओनली ए अभी लिख दे रहा हूं, आइदर ओनली ए, ठीक है, और ओनली बी। समझ गया गाइस, क्या मेरी बात समझ गया, जल्दी बताओ भैया, हर कोई समझ गया है मेरी बात, क्या मेरी बात समझ गया है, जल्दी बेटा यस लिख दो। और थोड़ा बहुत डाउट भी तो अभी सुनते रहना, वेन डायग्राम आएगा तो ये सब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा सर जी अगर आपको कोई ए सेट दिया है, ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, मैंने कहा ए सेट के एलिमेंट्स हैं, एक 5 है और एक देखो ये एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने ए में साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर बाहर जो सबसे बाहर वाला करली ब्रैकेट है उसके अंदर 2 मेरे को एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो ए में कितने एलिमेंट है भैया, 2। तो आपको पता ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो आपको सबको पता है भैया पावर सेट ए में एक बार आया है पी, तो 2 की पावर आ जाएगा एन ए। व्हाट इज 2 की पावर एन ए, ये है 2 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगर कोई बोलेगा सर जी पावर सेट ऑफ ए, ये आ जाएगा देखो भैया 4। क्या मेरी बात समझ गया भैया, शायद मेरी बात समझ गया। अब देखो ये वाली चीज भी तुमको पता है कि सर पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है। पावर सेट लिखना है तो सबसे पहले ए के सारे सेट लिखो, तो ए के सारे सेट देखो 4 आएंगे, एक तो 5 खुद आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा भैया, सिर्फ एक एलिमेंट ले लो, पहले तुमने 5 लिया, पहले तुमने 5 से सेट बना दिया, और फिर तुमने क्या करा, सेट 5 से एक सेट बना दिया, और एक हो जाएगा देखो इटसेल्फ। तो इटसेल्फ वाला क्या है सर जी 5, और हो जाएगा देखो सर ये वाला, समझ गए भाई, और एक सबसे बाहर एक देखो सेट लगा दो, तो ये हो जाएगा पावर सेट। क्या भैया झेल पा रहे हो, जल्दी बताओ, क्या झेल पा रहे हो, क्या दिमाग लगा पा रहे हो। ये देखो ये भी प्रीवियस लेक्चर की चीज है, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें डाउट आ रहा है इसको लिखने में, तो इसका देखो मैंने तरीका बहुत अच्छा निकाला है। अगर अभी भी तुम्हें 5 देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, तो देखो इसको मैं लिखने का एक तरीका बताता हूं। जितने लोग की हालत खराब होती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर देखो 6 के लिए, जैसे देखो यहां पे सेट आपको ए क्या दिया था, ध्यान से सुनना, आपको दिया था 5 और एक दिया था देखो सेट 5। अच्छा कितने लोग की हालत खराब हो जाती है ये देख के, जरा वो लोग यहाँ पे के कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, डोंट वरी, आराम से बता सकते हो, समझे, जहां तुम्हारी जेन्युइन दिक्कत होगी तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, ठीक है। चलो आओ, हाँ दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है इसे मान लो स्मॉल ए, और जो दूसरा एलिमेंट है इसे मान लो स्मॉल बी। अब देखो ये सवाल कैसा दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ए कॉमा बी। अब सोचो अगर ए कॉमा बी के सारे सबसेट लिखने होते तब तो आराम से लिख लेते। अब इसको मत देखियो, इसको देखियो, पहले इसमें 5 लिखते हैं सबसेट में, सिर्फ एक बार ए ले लेते, सिर्फ एक बार देखो तुम बी ले लेते, राइट, और एक बार ए और बी दोनों ले लेते जब आप इसके सबसेट लिखते। अब देख तेरे को पता है, सर तेरे को क्या पता है कि जो पावर सेट लिखा जाता है उसमें फाइनली भी एक लगाया जाता है, सही है, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब देख एक चीज जो तेरे को ध्यान रखनी है वो तेरे को ये ध्यान रखनी है, अब आप स्मॉल ए और स्मॉल ए की बी की वैल्यू यहां पुट कर दो। आ जाओ भैया, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दो, यहां आ जाएगा 5, स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी 5, पुट कर दो स्मॉल ए की वैल्यू, तो यह आ जाएगा देखो ऐसा। अब यहां पे स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दो, ये स्मॉल बी था, ये देखो ऐसा दिखेगा, सही है भाई। यहां भी स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल ए हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा देखो भैया, ये हो जाएगा, एक रुको मैंने शायद इसमें ज्यादा लगा दिए, हाँ ये हो गया, और ये बन गया तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए। अगर ये आज वाला मेथड ये इजी लगा है तो आप ए कमेंट कर सकते हो, जो मैंने पिछले टर्म में कराया था वो मेथड इजी लगा है तो आप पी कमेंट कर सकते हो,
ठीक है भाई, ये वाला मेथड मेरे ख्याल से जिनसे नहीं भी हो रहा था, अब शायद उनसे होने लगेगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी बताओ भाई। जल्दी गाइस, जल्दी। समझ गया? तो मैंने देखो किया क्या है, मैंने इसे माना है स्मॉल ए, इसे मान लिया स्मॉल बी, जो भी ब्रैकेट था। अब मैंने इसके लिख दिए, इसका मैंने पावर सेट बना दिया। अब इसका पावर सेट बना दिया, फिर भैया मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें देखो दोनों टाइप के लोग हैं, एक है भैया जिनको आज वाला मेथड इजी लगा है, दूसरे जिनको पीछे वाला मेथड इजी लगा है। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है। वेरी गुड गाइस, लव यू ऑल। अब आते हैं हम लोग देखो आगे। अब ये सवाल बेटा आपकी ना जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। वैसे घर से करने को बोला था, इसमें बहुत सिली मिस्टेक होंगी, बहुत सिली मिस्टेक होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। दिस सवाल इज बवाल सवाल। आ जाओ भाई, देखो जल्दी से बवाल सवाल। कुछ पार्ट आर रियली वेरी इजी, कुछ पार्ट आर नाइटमेयर, एकदम आपको ना दिमाग खराब हो जाएगा। चलो भैया अब इधर आ जाओ। सर जी क्या है? मैंने कहा सर जी यहां पे जैसे आपको सेट ए दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। ये आपको देखो सेट बी दिया है, इसमें देखो 4 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा मतलब 4 का टेबल है। और फिर देखो ये भैया कुछ इवन नंबर वाली चीजें नजर आ रही हैं सी सेट में, इसमें 3 के मल्टीपल मुझे नजर आ रहे हैं, और डी में देखो 5 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं। सारे नहीं है, जैसे यहाँ 21 तक है, यहाँ पे 20 तक है, यहाँ पे 2 का पहाड़ा भैया 16 तक है, यहाँ पे 20 तक है। अब आपको निकालना है a माइनस बी। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सर a माइनस बी बताइए कैसे निकलेगा। आपको मैं बता चुका हूं a माइनस बी का मतलब होता है a में से a और b का हमें कॉमन हटाना है। दिस इज द रियलिटी, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस पार्ट के लिए निकालना होगा a और b का इंटरसेक्शन। सर जी दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, a और b में। तो आपको पता है सर जी दोनों में अगर कॉमन देखना है तो एक तो 12 आ जाएगा, बस 12 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो 12 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा, 12। अब आपसे क्या बोला गया, अब आपसे ये बोला गया है कि सर जी आपको a में से कॉमन वाली चीज हटानी है। मतलब आपको क्या करना होगा भैया, देखो 12 वाली चीज हटा देनी होगी। अब जैसे 12 वाली चीज हटाएगा तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 15, यहां बचेगा 18 और यहां बचेगा 21। और ये जो फाइनली आपका बच के निकल के आया है, दिस विल बी द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? कितने लोग का मैच कर गया भाई? आप चाहो तो 1 कमेंट कर सकते हो, मन करे तो, कंपलसरी नहीं है। तो भैया मैं समझ जाऊंगा आपने पहला कर लिया था। अब आता है देखो d माइनस सी। अब d माइनस सी का क्या मतलब है, रीड करना आना चाहिए। d में से d और c का कॉमन हटा दो। समझ गया भाई? अब इसके लिए क्या करना होगा, तेरे को देख d इंटरसेक्शन c निकालना होगा। तो आ जा भाई, d इंटरसेक्शन c अपन निकाल लेते हैं यार, 2 मिनट का काम है। d और c में कॉमन, आ जाओ भाई। अब देख लो भैया d और c में कॉमन, इसमें 2 का पहाड़ा है तो मुझे समझ में आ रहा है सर 10 कॉमन होगा, और दूसरा देखो 20 कॉमन होगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ 20 इनके पास है ही नहीं, मतलब सर जी आप समझ गए ना, सिर्फ और सिर्फ देख 10 कॉमन होगा। तो इसका कॉमन क्या आएगा, 10। अब d में से मुझे कॉमन वाली चीज हटानी है, मतलब ये 10 हटा दो, 10 हटाओगे बचेगा 5, 15, 20। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20 है सर। हाँ बेटा, दिस इज द आंसर। सही है? कितने लोगों ने खुद से किया था भाई? ये तो इजी है, ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। अब आगे बवाल देख चालू होगा, ये सब बवाल ही सवाल है, ये सब वही सवाल है, बस मैं थोड़ा सा लेके आ गया हूं ऐसे। अब देखो इसमें क्या बोला गया, a में से a माइनस बी हटा दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो a सेट दिया है, जो a सेट दिया, ध्यान से देखना इसमें सिली मिस्टेक होंगी। जो आपको a सेट दिया है, a सेट में से आपको क्या करना है, a माइनस बी हटाना है। समझ रहे हो? अब आप इसमें a माइनस बी सेट लिखो। चलो लिखते हैं a माइनस बी सेट। a माइनस बी सेट क्या आया था भाई, a माइनस बी आया था 3, 6, 9, 15, 18, 19 है, ये था ना 3, 6, 9, 15, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। अब देखो यार बहुत ध्यान से देखो, सिली मिस्टेक होगी इसलिए कहना बहुत ध्यान से देखना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है, सिंपल ये है, ये दिया है आपको सेट A, ये दिया है आपको सेट A माइनस बी। अब अगर एक सेट में से एक सेट को हटाना है तो हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, इसमें से इन दोनों का कॉमन हटाना होगा। समझ गए ना? मतलब अगर C सेट माइनस D सेट ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल CD हटा दो, अगर यहां पे लिखा है X सेट, यहां लिखा हुआ है Y सेट, X माइनस Y बताना है। इसका मतलब क्या है,
इस सेट में से इन दोनों का कॉमन हटाना है। तो इन दोनों का अब आपको कॉमन वाला सेट देखना है भैया। अब इन दोनों का कॉमन वाला सेट क्या होगा? अब ये इन दोनों कॉमन सेट ये होगा, ये लिखा है 3, ये लिखा है 6, ये लिखा है 9, ये लिखा है 12, ये लिखा है 15, ये लिखा है 18, ये लिखा है 21। अब इनका कॉमन वाला सेट हटाना है। अब इनका कॉमन वाला सेट क्या है? जरा देखो इन दोनों का कॉमन सेट क्या है, बनाओ कॉमन सेट क्या। 3 कॉमन, 6 कॉमन, 9 कॉमन, 12 कॉमन, 12 नहीं है कॉमन, ठीक है, 15, 18, 21 कॉमन। ये सारे जो डॉट वाले दोनों में कॉमन है। तो कॉमन वाला सेट लिखो, देखा जाए कॉमन वाला सेट ये खुद ही बन के आ गया है। समझ गए भाई? कॉमन वाला सेट देखो ये खुद ही बन के आ गया है। अब ये सारी चीजें जब आप हटाओगे तो देखो 3 भी हट गया, 6 हट गया, 9 हट गया, 15 हट गया, 18 हट गया, 21 हट गया, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या भैया? 12। ये इसका आंसर आएगा भाई। अगर क्लियर है तो जरा 3C कमेंट कर दो, ठीक है भाई। खुद से किया था तो 3K कमेंट कर दो। K मतलब खुद, C का मतलब क्लियर है। जल्दी भाई, ठीक। अरे आया कि नहीं आया? देख रहे हो, बहुत ही सिली चाहिए, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें। मैंने किया क्या, पहले A सेट लिखा, फिर मैंने A-B सेट लिखा। अब आपको पता है रियलिटी क्या है? ये तो आधार कार्ड है, ये तो भैया DP है ना। आधार कार्ड क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि भैया आपको इसमें से इन दोनों का कॉमन हटाना है। तो इन दोनों का कॉमन लकली यही आ गया। अब यही कॉमन आ गया जब भाई साहब, तो आपको पता है सर जी, आप कॉमन जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं हटा दो, जो बचा है उसको लिख दो। खुद भी किया था, वेरी गुड, नाइस नाइस। अब देखो यार, इसमें भी सिली मिस्टेक होती है, इसलिए भी इसको तो और ज्यादा आपको गौर से देखना है। चौथा वाला है सर? हाँ भाई, और चलो चौथा वाला हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखो भैया, चौथे वाले में क्या करना है, जरा कोई बताएगा क्या आंसर है? इफ यू वांट टू कमेंट यू कैन कमेंट गाइस। आप कमेंट करके मुझे चीजें बता सकते हो। फोर्थ वाला कि क्या आंसर आने वाला है। शायद आप लोग देखो यहां पे समझ गए होंगे। पहले दिया है सेट ए दिया है 3, फिर दिया है 6, फिर दिया है 9, फिर दिया है 12, फिर दिया है 15, फिर दिया है 18, फिर दिया है 21। अब ए में से सी और डी का कॉमन वाला सेट को देखो सब्ट्रैक्ट किया गया है, समझ गए? अब सी और डी का कॉमन वाला सेट हमने देखो निकाला है ऑलरेडी। कहां निकाला है सी और डी का? शायद निकाला है, नहीं निकाला है, नहीं निकाला है। सी और डी का कॉमन मतलब डी और सी का कॉमन। ये देखो 10 है, वाह भैया 10 है। अब आप समझ गए भाई। अब देखो एक सेट ये दिया है और एक सेट ये दिया है। अब इसको देखो कैसे रीड करोगे। इसमें से इन दोनों का कॉमन हटा दो, पर इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं। तो मैं समझ गया सर, रियलिटी में क्या है कि सर जी 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 में से आपको इन दोनों का कॉमन हटाना है। अब इन दोनों का कॉमन कुछ है ही नहीं, तो 5 है ना कॉमन, तो कुछ हटेगा ही नहीं। कुछ नहीं हटेगा तो यही आ जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्या मेरी बात समझ गए गाइस? पता है थोड़े दिनों में तुम लोग की स्पीड बेटा तेज हो जाएगी। अभी तुम्हारी स्पीड थोड़ी धीमी हो रही होगी, दिक्कत आ रही होगी, पर क्वेश्चंस जो मैं देता हूं तुम करते रहोगे तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। चलो भैया, जितने लोगों ने खुद से किया था वो लोग 4K कमेंट कर सकते हो। जिनको क्रिस्टल क्लियर अब हुआ है वो लोग 4C कमेंट कर सकते हो। सब भैया करते रहो, मुझे पता चलना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत, अब मैं चाहूं ये सब दिमाग में तुम्हारे फॉर्मूले और भी तरीके से मैं तुम्हें विजुलाइज करा सकता हूं। बहुत तरीके होते हैं विजुलाइज कराने के, लेकिन द थिंग इज कि मैं चाहता हूं कि यार कुछ भी नया बन के आ जाए, तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे आंसर निकल रहा है। ऐसा हो सकता है ऐसे सवालों का तुम कहीं पे कुछ देख लो, ट्रिगरिक टाइप की देख लो, पर वो सब चीजें हर जगह काम नहीं करती। मैं जो मेथड बता रहा हूं भाई, हमेशा वही मेथड आपको फॉलो करना है। पहुंच गए गाइस? चलो वेरी गुड में बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब देखो इसमें क्या बोला गया, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन डी। चलो भैया, ए इंटरसेक्शन बी शायद हमने लिखा हुआ है, चाहे तो सेम ही सवाल चल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 12 है और डी इंटरसेक्शन सी मेरे पास 10 है। ये 12 है और ये दूसरा वाला देखो 10 है, समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी 12 वाला सेट है और ये 10 वाला। अब इसको कैसे रीड करोगे? इसमें से इन दोनों का कॉमन हटा दो। देख रहे हो मेरे वर्ड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इन दोनों का कॉमन हटा दो, लिखो इसमें। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं तो कुछ हटेगा ही नहीं, तो 12 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। भाई मैं देखो बार बार पूछ रहा हूं बच्चों, क्या तुमको क्लियर है? खुद से किया था, आप कमेंट करते रहना 5K 5C। सेम इसमें आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना तुम कितने पानी में हो यार, इसलिए मैं आज कमेंट करा रहा हूं। अदरवाइज तुम जानते हो तुम पे ऑप्शन में छोड़ता हूं। ये आता नहीं, अब लोग कमेंट करने लगते हैं
वेन डायग्राम, ये वो। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो प्लीज यार। अब तुम लोगों ने बहुत झटका दिया, बहुत लोगों ने जो बेसिक मैथ वाला, मैं बहुत डिसहार्टन हो गया हूं यार। चलो इधर आओ जल्दी से। ए यूनियन बी और सी इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? लिखो भैया ए यूनियन बी। कैसे लिखोगे सर? 3 बहुत बड़ा आएगा मुझे लग रहा है। 6 9 12 15 18 एंड 21 यूनियन बी। अब बी लिखो 4 8 12 पहले से आ चुका है, 12 नहीं लिखोगे, 16 और 20। अब इसमें से सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में कॉमन शायद 10 था मेरे ख्याल से। हाँ 10 है, 10 है। ठीक है भाई। अब देखो इसको कैसे रीड करोगे, अगेन देखना कैसे रीड करोगे गाइस। ऐसे रीड करोगे कि इसमें से इन दोनों का कॉमन हटा दो। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नथिंग कॉमन। इन दोनों के बीच में नथिंग कॉमन, सही ना? तो रियलिटी में मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों में नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन। अब जब इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, समझ रहे हो भाई, तो कुछ हटेगा ही नहीं। तो सिंपल जो दिया है सेट वही नजर आएगा। 3 6 9 12 15 18 21 4 8 16 एंड 20। ठीक है भैया, एंड दिस इज द आंसर। क्या मैच कर गया है गाइस? बहुत अच्छे। कितने लोग का मैच कर गया भैया 6th वाला? जल्दी बताओ भैया कितने लोग का मैच कर गया है 6 वाला? कितने लोग का मैच कर गया है 6 वाला? जल्दी बताओ 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 बताओ। खुद से किया था तो 6K, अब समझ में आया तो 6A। बहुत अच्छे, लव यू ऑल गाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लव यू गाइस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कितने, अच्छा 9 पार्ट दिए थे सवाल के यार। अब ए और बी का भाई सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सब हो गया रिवाइज? देखा यही तरीका था मेरा कि एक दिन एक सवाल दूंगा सब रिवाइज हो जाएगा। तो देखो ये किसके बराबर होगा, पहले a माइनस बी लिखो और फिर b माइनस ए लिखो। a माइनस बी शायद हमने कहीं पे निकाला है, इस सवाल में निकाला a माइनस बी, हाँ ये निकाला है a माइनस बी। a माइनस बी 10 है और c माइनस डी निकाला है। अच्छा d माइनस सी निकाला है, ये गड़बड़ हो गई यार। c माइनस डी निकाला होता तो मजा आता। चलो भैया ठीक है। तो a माइनस बी क्या निकला है? a माइनस बी का क्या मतलब, मैं जरा पूरा लिख दूं, पता चला तुम कुछ गड़बड़ हो गया। मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं कर सकता भाई। a माइनस बी में यूनियन कर दो भैया c माइनस डी। ठीक है। अब a माइनस बी क्या है? a में से a और b का कॉमन हटाओ। तो कॉमन मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ क्या निकला था, 12 निकला था, और तो कुछ निकला नहीं था। ठीक है, ठीक कर रहा हूं ना यार। 16 20 और कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। तो a माइनस बी में क्या बचा था? 3 6 9 15 18 21। ये है a माइनस बी यूनियन c माइनस डी। अब c माइनस डी का मतलब क्या है सर? c और d में से c और d का कॉमन हटा दो। तो कॉमन क्या होगा? मेरे ख्याल से 10 ही कॉमन है इन दोनों के बीच में, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो सर जी c में से जैसे हटाओगे तो यह आ जाएगा 2 4 6 8 12 और 16। भैया एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बोरिंग लग जरूर रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना, यहीं पे मिस्टेक होगी। अब भैया दोनों का यूनियन लेना है। लिखो भैया दोनों का यूनियन, साफ समझ में आ रहा है। यूनियन होगा 3 6 9। यूनियन मतलब क्या होता है? सब कुछ लिख दो। 15 18 21। 2 नहीं आया तो लिख दो, 4 लिख दो। 6 देखो भैया रिपीट हो रहा है तो 6 नहीं लिखेंगे बार बार। फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा देखो 16। So this will be the answer, है सर? So this will be the answer. 3 6 9 15 18 21 2 4 8 12 16। बहुत सही, this is the answer. किसी का मैच किया भैया 7th वाला है? रॉन्ग बोल रहा है? अरे यार सॉरी सही कह रहा हूँ, रॉन्ग है। पता नहीं मैं क्या कर रहा था यार। b माइनस ए होगा। सॉरी, ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा, ठीक है ना? b माइनस ए मतलब b में से a और b का कॉमन हटाना है। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे दिमाग में अब तक वो बेसिक मैथ का सवाल चल रहा है, पता है। चलो कोई ना, 12 टॉको बचेगा। 4 8 16 20, 4 8 16 एंड 20। ठीक है भाई। अब जैसे इन दोनों का लेके लिखोगे भैया, देखो यहां पे आ जाएगा यूनियन। लिख दो भैया दोनों का जल्दी से।
तो सिंपल है, 3 6 9 15 18 21 4 8 16 और 20। सही है भैया। मैच कर गया तो लिख दो m, जरा मुझे बताते रहना। मैच कर गया है तो 7m लिख दो, समझ में आ गया है तो 7s लिख दो। अब C सिमेट्रिक डिफरेंस D लेना है। चलो भैया इसको भी लेते हैं, C सिमेट्रिक डिफरेंस D। हमने A सिमेट्रिक डिफरेंस B तो ले ही लिया है। चलो भैया आ जाओ गाइस, आ जाओ। अब भैया इसको कैसे लिखोगे सबको पता है। मुझे अच्छा लगा ये देख के, मतलब कई बार पता है भगवान, देखो भगवान प्रेजेंट है दुनिया में। मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ जब से मैंने वाला सवाल किया है, तो मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है यार पता नहीं इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि देखो वो चीज भगवान ने गलत करा दी मुझसे, और तुम लोगों ने क्या करा, रॉन्ग आने लगा। तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि यू ऑल गाइज आर पेइंग अटेंशन। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाओ भाई, C सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबको पता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, C में से D हटाएंगे और यूनियन ले लेंगे D में से भैया C हटाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे सर जी, देखो क्या करेंगे। अब C में से C और D का कॉमन हटाओ। C और D का कॉमन क्या है, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ देखो 10 है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जैसे हटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, फिर बचेगा 4, बचेगा 6, बचेगा 8, बचेगा 12, बचेगा 16। फिर ले लो यूनियन, इसमें से बचेगा D माइनस C में 5 15 20, 5 15 20। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया यार। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये बस दोनों को मर्ज कर दो, 2 4 6 8 12 16 5 15 और 20। बताओ भाई मैच कर रहा है, वही कोट कर दो। 8m अगर मैच किया है, अब समझ में आया तो 8a। फिर करते हैं लास्ट पार्ट, फिर वेन डायग्राम पे आ जाएंगे। चलो भाई जल्दी ये बता दो मेरे बच्चों, जल्दी ये बता दो। बेटा ऐसे नहीं होता है कि आप लोग बड़े सेल्फिश हो जाते हो कुछ लोग कि सर स्पीड बस बढ़ा दो सर। अरे ऐसा नहीं होता ना यार, एक पेस में चलना पड़ता है। आपके हिसाब से नहीं चलता है ना ये चीज़ बेटा। स्पीड बढ़ाने का तो मैं बहुत बढ़ा दूं यार, लेकिन आधे लोग ढेर हो जाओगे, तुम लोग को दिक्कतें पता नहीं है। जो ड्रॉप वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे पूछना है जो चीज़ मैं तेरे साथ यहाँ पे कर रहा हूँ ना, उसके लिए तरसते हैं वो लोग। जो ड्रॉप ईयर होता है 12th, या फिर 12th वालों से पूछ लेना, उस टाइम समझ में आता है कि नहीं यार हीरो नहीं बनना चाहिए था, बस सुनना चाहिए था। इसलिए बेटा सुनते जरूर रहा करो जो चीज़ बोलता हूँ। अब आओ भैया, A माइनस A सिमेट्रिक डिफरेंस B और C ट्राइंगल B, इसको ट्राइंगल में पढ़ ले रहा हूँ, इनके बीच का आपको माइनस करना है। तो आ जाओ भैया, ये था 3 6 9 15 18 21। ये लिख रहा हूँ भैया, देखो 3 6 9 12 नहीं था, बस इसमें 15 18 और 21, और भी शायद एक्स्ट्रा टर्म्स हैं। 4 8 16 20, 4 8 16 20, 4 8 16 और 20। ठीक है गाइस, ये लिख दिया मैंने A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब ऊपर से लिख दे रहा हूं मैं C सिमेट्रिक डिफरेंस D। तो 4 2 4 6 8 12 16 5 15 20। अब देख भाई थोड़ा सा मैं तेरे को फास्ट होना इसमें सिखाता हूं। अब देख भाई, तेरे को पता है इन दोनों का डिफरेंस करना है। अब यहां पे ध्यान दियो, तेरे को पता है कि ओरिजिनली होता क्या है, इसमें से इन दोनों का कॉमन हटाना होता है। तो इन दोनों का कॉमन ढूंढो। क्या 2 दोनों में कॉमन है? नहीं। क्या 4 दोनों में कॉमन है? नहीं। 6 दोनों में कॉमन है? यस। तो 6 कॉमन वाली चीज इससे हटाते जाओ। क्या 8 कॉमन है? यस, हटा दो। क्या 12 कॉमन है? नहीं। क्या 16 कॉमन है? यस, हटा दो। क्या 5 कॉमन है? नहीं। क्या 15 कॉमन है? यस, हटा दो। क्या 20 है? यस, 20 हटा दो। ठीक है भाई। तो जो कॉमन वाली चीज हटाने के बाद जो बचा है सर, वो क्या क्या है? मैंने कहा 3 है, 9 है, 18 है, 21 है और 4 है। एंड दिस इज द आंसर। अब गाइस थोड़ा सा जरा मुझे शांति दे दो भाई, बता दो क्या आंसर मैच किया है। सेम 9m 9a। अब आया तो 9 है, पहले कर लिया था तो 9m। जल्दी भाई। क्या 4 कॉमन है? कहाँ 4 कॉमन है? क्या पीछे से गलत टीपा क्या मैंने? अरे सॉरी, ये लो भैया 4 भी कॉमन है। ठीक है भाई, अब ठीक है, अब कोई स्ट्रेस है क्या भाई? 2 है, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 21 लिखा था और लिखा था 4। ठीक है भाई, चलो
ठीक है भैया, सबको क्लियर है? किसी को स्ट्रेस तो नहीं? इस टाइप के सवाल कर लोगे? बस मेरी एक बार शांति के लिए बता दो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? केएल मतलब कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। आज केएल राहुल बेचारा नहीं खेल पाया ना, 0 पे आउट हो गए बेचारे यार। इतना सही प्लेयर है यार केएल राहुल, मतलब मजा आता है, मतलब उससे ज्यादा मिस्टर डिपेंडेबल मुझे कोई लगता नहीं। और रोहित शर्मा भी देखो सही खेल रहे थे, हिटमैन यार गजब, लेकिन 48 पे आउट हो गए। पर ईशान किशन और शुभमन गिल, अरे भाई मजा ही आ गया यार। जल्दी केएल कमेंट कर दो कि कर लोगे। क्या 4 हटा? अच्छा 4 अभी भी लिख दिया, अरे यार मैं भी क्या यार। फिर से देखो क्या बचा, 3, 9, 18, 21। बहुत मजा आ रहा है। मास्टर गलती कर दे इतने खुश हो जाते हैं ना, जैसे जन्नत मिल गई हो। फिर से 4 लिख दिया ठीक है चलो, दिस इज द आंसर। ओते सर, ओते सर, ओते सर, क्लियर है सर? ठीक है भैया, क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए? बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब आज का मामला, क्या होमवर्क दिए थे यार। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का मामला। अब आया आज का मामला। अब देखो इसमें क्या क्या है भैया। इसमें दिया गया भैया सबसे पहले वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है सर। हाँ, तो देखो वेन डायग्राम क्या होते हैं। एक बाबा थे, उनका नाम था वेन, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनका नाम शायद जॉन वेन था। तो जॉन वेन ने वेन डायग्राम दिया, और वेन डायग्राम जानते हो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा। ध्यान देना भैया, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आती। पूछ लेना अपने सीनियर से जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जो पहुंचे उनसे नहीं, क्योंकि उनका तो अभी फंक्शन, रिलेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी ही चल रहा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट चैप्टर आता है। तो प्रोबेबिलिटी लोग छोड़ के जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी जानते क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज उन्हें वेन डायग्राम नहीं आते। अगर जिसको वेन डायग्राम आता है उसे मजा आ जाता है, ठीक भैया। तो इसमें यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। इसको लिख लो, जिसमें तुम्हें हमेशा ध्यान रहे कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। और बहुत बार ऐसा जेईई एडवांस में हुआ है कि जेईई एडवांस का सवाल इसी पे आया है, समझ रहे हो, इसी पे आया, इसी के फॉर्मूले पे आया। ऑब्वियसली वो प्रोबेबिलिटी के रूप में आया है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा अभी करा दूंगा, सोचो, ठीक है। अब देखो भैया ये होता क्या है। मैंने कहा देखो भाई, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को रिप्रेजेंट, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो सेट का बताया था। और एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग सर्कल के अंदर पुट करते हैं। कैसे करते हैं अभी सब आपको पता लगेगा। अब यहां जाओ भाई, मैंने कहा सर यू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम देखो रेक्टेंगल से दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और यहां पे लिख देते हैं यू। और जो कोई भी जो सेट होता है, एनी सेट जो भी होता है, उसको हम देखो सर्कल से दिखाते हैं, राइट, हम उसे सर्कल से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल लिख दो इसमें। एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ठीक है गाइस। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? किसी भी सेट को हम सर्कल से दिखाएंगे और हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाएंगे, ठीक है, लिख लो इसको। अब इसका एग्जाम्पल, हाँ एक चीज और भैया, जो ये एनी अदर सेट होता है वो हमेशा रेक्टेंगल के अंदर ही करा जाता है। रेक्टेंगल क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्स के अंदर ही तो सारे प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स के अंदर ही तो सारे स्टार्स हैं, जितनी भी चीजें सब यूनिवर्स के अंदर है, हम भी यूनिवर्स के अंदर हैं। सो जितने भी सर्कल हम बनाते हैं, जितने भी सेट हम बनाते हैं, तो भैया वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सर्कल बाहर झांक रहा है, नहीं भैया, हमेशा अंदर ही बनेगा यूनिवर्सल सेट। यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सर देखो फिट ही नहीं हो रहा है, कभी कभार ऐसा आपको फील हो सकता है कि सर ये देखो सर फिट ही नहीं हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो भैया ऐसे कोई मतलब नहीं है, तुमको लग रहा है कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है भैया, छोटा है, पर ये होता भैया बड़ा है, समझ गए। चलो अभी सवाल आएगा तुम्हें और क्लियर होगा। जैसे ये सवाल है, एग्जाम्पल में बोला गया कि सर रिप्रेजेंट करो इसको वेन डायग्राम से। जैसे ये दिया है सेट 1 2 3 4, ये दिया है सेट बी 2 3 7 8। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल सेट सवाल में दिया हो चाहे ना दिया हो, हमेशा तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है। अब इसको जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, देखो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, बस ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब जो सेट ए है इसको मैं दिखाऊंगा पिंक से, और जो सेट बी है इसको मैं दिखाऊंगा येलो से। चलो भाई पिंक वाला सेट बनाते हैं, सेट ए, ये बन गया भैया सेट ए।
फिर आता है देखो भैया येलो वाला सेट, येलो वाला सेट बनाता हूं, ये सेट बी येलो, ये बन गया कुछ ऐसे। सो येलो वाला है सेट बी और पिंक वाला है सेट ए। अब जरा और ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों सेट तुम्हें देखो ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखो इनको मैंने ओवरलैपिंग क्यों ही बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि दोनों के बीच में देखो भैया 2 और 3 कॉमन था। तो जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है, ये वाला रीजन, यहां पे हम देखो कॉमन वाली चीजें दिखाएंगे। दिस आर द कॉमन वाली चीज। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है, तो ऑब्वियसली देखो पिंक के अंदर 2 और 3 है, बस बचा 1 और 4। तो 1 और 4 हम येलो में नहीं बना सकते, हम पिंक में ही बनाएंगे, क्योंकि पिंक के अंदर क्या है 1 2 3 4। तो मैंने 1 2 3 4 पिंक के अंदर बनाया, लेकिन 2 3 को येलो के साथ कॉमन क्यों दिखाया, क्योंकि 2 3 येलो के पास भी है। अब येलो वाला जो भी उसके अंदर है 2 3 7 8, समझ गया, 2 3 7 और 8। तो देखो भैया बी का मैंने 2 3 7 8 दिखाया, पर 2 3 जो है वो देखो येलो के अंदर भी है। तो मेरे ख्याल से सबको रिप्रेजेंट करना आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ भैया आगे। अब देखो भैया सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब ये है जब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ध्यान से सुनना, जब मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, फाई का मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब होता है नथिंग कॉमन, राइट। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन आया है फाई, परंतु यहां पे बोला फाई नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच में समथिंग इज कॉमन। ए एंड बी हैज समथिंग इन कॉमन, दे हैव समथिंग इन कॉमन। ए एंड बी हैव समथिंग इन कॉमन। क्या मेरी बात समझ गए? थोड़ा तुम बोर होते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनते रहना यार, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। और थोड़ा मूड मेरा थोड़ा सा डीमोटिवेटेड वाला हो गया, लेकिन तुम चिंता ना करो, समझ में देखो तुम्हें सब आएगा। ये चीज मैं तेरे से बोल रहा हूँ, समझ में सब आएगा, बस सुनते रहना, ठीक है भाई। तो देखो भैया यहाँ पे यही बोला हुआ है कि सर अगर ए इंटरसेक्शन बी, सर जी देखो फाई नहीं है, अगर ए इंटरसेक्शन बी देखो भैया फाई नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? ए एंड बी हैव समथिंग इन कॉमन, इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या ये क्लियर है भाई? क्या ये क्लियर है? समझ गया ना? इक्वल टू फाई मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, और नॉट इक्वल टू फाई का मतलब समथिंग इज कॉमन। क्या समझ गया हो भाई? जल्दी यस जरा कमेंट करो अगर समझ गया हो तो। वाई कमेंट करो, वाई का मतलब यस, जल्दी गाइस। जल्दी सीसी कमेंट कर दो, वाई कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाए। जल्दी गाइस, जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सही, लव यू ऑल। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो देखो यार, अगर कुछ कॉमन होता है तो ये ओवरलैपिंग सर्कल का केस होता है, मतलब ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग सर्कल का केस। जैसे देखो, सबसे पहले मुझे वेन डायग्राम में दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन रीजन दिखाना है। इसको ए बी भी बोल सकते हैं, इसको ए एंड बी भी बोल सकते हैं, आपको लेक्चर्स मैंने बताया है, राइट। अब जैसे भी आप इसको देखो बनाने होगे, यहां से ध्यान से देखना है, आप इसको देखो बनाने आ रहे हो। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब यू अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी, यू इज यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी के बीच में कॉमन रीजन तेरे को बनाना है, तो मैं ए को चलो बना देता हूं भैया ग्रीन से, ठीक है, और बी को बना देता हूं देखो भैया येलो से, बी को बनाता हूं येलो से, समझ गए। तो ए को मैंने बी को बनाया येलो से, ए को बनाया ग्रीन से। अब तुमसे बोला गया है कि ए और बी का कॉमन रीजन दिखाओ। तो सबको पता है सर ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला देखो कॉमन रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी। सही बात है ना यार, ये यही आएगा कि नहीं? सो ये जो शेडेड रीजन है, थोड़ा बहुत देखो बच भी गया है पर पूरा ही है, ये पूरा ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो पूरा रीजन है इसके अंदर का, ये भैया ए एंड बी का कॉमन रीजन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? अभी देखो केस 1 के ही हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे आप इधर आओ, ये देखो केस 1 का ही ग्राफ है, मैं ग्राफ बोल दूंगा मतलब वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, फिर से सेम ही केस चल रहा है, अभी हम केस 1 ही देखेंगे, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, केस 2 जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें आपको बनाना है ओनली ए, मतलब एग्जैक्टली ए। ये शब्द याद रखना, ये शब्द याद नहीं है तो प्रोबेबिलिटी पूरी उड़ जाएगी, जो भी जेईई एडवांस सवाल आएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनते रहना, भले कितने भी बोर हो जाओ। सर ओनली ए या एग्जैक्टली ए, इसको हम लोग ए माइनस बी भी पढ़ते हैं। अब देखो वेन डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे मैंने यहां पे गाइस बना दिया है आपका दिस इज सेट ए, ये क्या है भैया, दिस इज सेट बी, और भैया दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए। ऑब्वियसली अब मैं लिख नहीं रहा हूं पर दिस इज द, चलो लिख देता हूं, अभी तुम नए नए हो, लिख देता हूं यूनिवर्सल सेट। अब बोला गया ओनली ए बनाओ, बहुत ध्यान से देखना, ओनली ए बनाओ, एग्जैक्टली ए बनाओ। तुम चाहे कुछ भी सोचते हो, तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ मैटर नहीं करता, कहीं एग्जैक्टली ओनली ए लिख के आए या एग्जैक्टली ए लिख के आए, जो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, ध्यान देना इसमें, उसका हमेशा मतलब होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए और बी का कॉमन हटा दो। तो भैया ए में से, अब देखो ए क्या है, ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं ए, तो ए का मतलब पूरा ये ग्रीन के अंदर, समझ गए। और जब मैं बोलता हूं ओनली ए, ओनली ए का मतलब क्या होता है कि ग्रीन के अंदर जो भी बी वाला पार्ट है, मतलब जो ए और बी में कॉमन वाला पार्ट है, उसको हटा दो। तो जब इसको आप हटाओगे तो ये जो चांद बचेगा ना, ये हो जाएगा ओनली ए। अब मैं तेरे को बना के दिखाता हूं ओनली ए, ध्यान से देखो, दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली ए। शायद आप समझ गए होगे, मतलब क्या है, यहां से लेके पूरा तेरे को यहां तक जाना है, हाँ, फिर ये बना देना है। क्या मेरी बात समझ गए गाइस, क्या मेरी बात समझ गए? एक बार यस बोल दो बेटा। मुझे पता है तुमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, मुझे पता है तुमने बहुत चीज जगह ये पढ़ लिया, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है ना कि कहां तुम गलती करोगे, इसलिए प्लीज हीरो हीरोइन कोई नहीं बनेगा मेरे सामने, हीरो हीरोइन कोई नहीं बनेगा, बस मेरी बात सुनता रहेगा। क्लियर है भाई, सब समझ गया ओनली ए का मतलब क्या है? ये पूरा ए है, ग्रीन वाला पूरा ए है। जब मैं ओनली ए बोलता हूं मतलब ए और बी में से ए और बी का कॉमन रीजन हटाना है। तो देखो बी वाला पार्ट, मतलब जो ए और बी कॉमन वाला पार्ट है, उसको मैंने हटा दिया। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब जरा तुम लोग कॉपी में बना के दिखाओ, केस 1 ही चल रहा है भाई, ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, खाली नहीं है। अब जरा मुझे ओनली बी बना के दिखाओ या एग्जैक्टली बी बना के दिखाओ। मुझे पता है तुमने मन में भी बना लिया, मैं पता है बहुत हीरो लोगों को, ठीक है, बी माइनस ए बनाओ, लेकिन फिर भी कॉपी में बनाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, मुझको बताओ कि सर बन गया, बन गया बीजी, मन करे तो बता देना, बीजी मतलब बन गया। अब क्या पिंक से ए कर दिया है, ठीक है, और येलो से मैंने बी कर दिया है। ओते सर, हाँ बेटा, चलो भैया ओनली बी, क्या बन गया है भाई, सबने बना लिया होगा। अभी क्या चाहिए भैया, बी में से बी और ए का कॉमन हटा दो। तो बी और ए का कॉमन देखो ये वाला पार्ट था, तो इसको हटा दो बी में से, बी मतलब येलो में से। आओ भैया, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, कैसे बताएं यारा तुम्हें बतलाएं, तू जाने ना, तू जाने ना। क्या मैच कर गया है, क्या मैच कर गया है? सबका मैच कर गया होगा, सब हीरो हीरोइन लोग हो यार, बिल्कुल बौकाली लोग हो। अब ये देखो फिर से वही चल रहा है, अब ये बना के दिखाओ, देखते हैं कौन बना के दिखाता है। वही केस चल रहा है, ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब ओवरलैपिंग सर्कल होगा। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, कभी भी नॉट इक्वल टू 5 मतलब ओवरलैपिंग सर्कल होगा। अब ए यूनियन बी बताइए, ए और बी इन सब का सब मतलब सेम ही होता है, आपको बताया। और इसको एक और चीज से बोलते हैं, याद है आपको मैंने बताया था, इसको आप ए प्लस बी भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, ये मत करना, ये करते सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, याद आया, ऐसे करना। चलो भैया इसको बना के दिखाओ, जैसे बना लो, बीजी बीजी, फिर कमेंट कर देना BG4, BG4 मतलब बन गया 4। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, तुमको पाया है कि जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो गया तुम्हें बता सकूं, मैं अगर कहूं तुम सासे कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, हो गया, वेल डन वेल डन वेल डन। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है,
एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। इसका मतलब क्या होता है, या तो सिर्फ ए आ जाए, सिर्फ ए मतलब ओनली ए। ओनली ए क्या था, ध्यान देना, ओनली ए क्या था, ओनली ए ये वाला पोर्शन था। या तो सिर्फ ए आ जाए, या तो सिर्फ बी आ जाए, या तो दोनों आ जाए। दोनों देखो बीच में आए हैं, समझे ना, तो समझ गए भैया। तो ये देखो आप समझ में आया, इसमें एटलीस्ट वन ऑफ लिखा है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब यही होता है कम से कम एक आ जाए। कम से कम एक मतलब या तो सिर्फ ए आ जाए, सिर्फ ए क्या है, समझ गए ना, सिर्फ ए मतलब एग्जैक्टली ए। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे पता है स्कूल में तुमने या हर जगह ऐसे ये पढ़ लिया है कि ये पूरा शेड कर देते हैं, मुझे अच्छे से पता है, पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस माइंडसेट से सीखना, समझ रहे हो। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट अगर आपका दूसरा है तो जेईई एडवांस का सवाल नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा स्कूल में ऐसे कराया गया खराब या कहीं और खराब, ऐसा नहीं, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, मुझे पता है, सबको पता है क्या करना है, पर मेरे माइंडसेट पे ध्यान देना। माइंडसेट क्या है, जब मैंने देखा एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मैंने कहा या तो ओनली ए आ जाए या तो सिर्फ ए आ जाए, सिर्फ को इंग्लिश में ओनली बोलते हैं, तो ये रीजन आ गया। या तो सिर्फ बी आ जाए, लो भैया दिस इज ओनली बी, समझ गए भाई। या तो दोनों आ जाए, तो ए और बी दोनों कहां पे प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है। तो जितना भी गोले के अंदर का रीजन है, दोनों गोले के अंदर का, वो हमारा आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस, क्या मेरी बात क्लियर है। अब ये करो भैया, अब इसमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, फिर से वही केस चल रहा है। चलो भैया ए बार बताओ, चलो भैया बी बार बताओ, ए बार बी बार बताओ। भूख लगी है, खा लो ना बेटा, ये सब क्या बउआ वाली चीजें पूछा करते हो यार। भूख लगी है, घर ही में तो हो, खाना ले लो, बैठ के पढ़ाई करो, थोड़ी देर पॉज कर लो यार। अब आ जाओ भैया, ए बार बनाओ। चलो यहां पे सबसे पहले मैं ए बार बना रहा हूं, फिर बनाऊंगा नेक्स्ट पेज में बी बार। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। कितने लोगों ने बना लिया, क्या हुआ, अरे क्या। और हाँ भैया एक चीज और, साइज पे कोई फर्क नहीं, तुम छोटा सर्किल बनाओ बड़ा सर्किल बनाओ, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, बस रीजन सही मार्क करो। अब देखो भैया क्या बोला गया, ए बार। अब देखना ए बार का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ए बार का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी सब। ए बार मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो, बताया था, मतलब ए को छोड़कर बाकी सब ले लो। अब देखो ए को छोड़कर मतलब ए के बाहर का रीजन, आओ भैया दिस इज ए के बाहर का रीजन। ये जितना भी रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये सब ए के बाहर का रीजन है। हाँ उसमें पिंक कुछ ना कुछ फंसेगा, फंसने दो, पिंक फंस रहा है, फंसने दो भैया, कोई स्ट्रेस नहीं है। पर ए को छोड़ के जितना भी बाहर का रीजन आपको नजर आ रहा है दैट इज ए बार। देखो भूल से मैं हल्का सा अंदर पहुंच गया हूं, मैं कहूँ बाहर जा, चल बाहर जा, ठीक है। तो ए के बाहर का पूरा रीजन इज आवर आंसर। देखो सूर्य भगवान लग रहे हैं ना, ओम सूर्याय नमः, ठीक है भाई, पहुंच गए यहां तक, आई थिंक समझ गए होगे। देखो पिंक भी थोड़ा पकड़ा गया है, पकड़ने तो कोई दिक्कत नहीं, पर ए के बाहर का रीजन लेना है, भले ही वो पिंक के साथ भी थोड़ा सा समेट लिया जाए, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब आता है नेक्स्ट बी बार। बी बार बना के दिखाओ भैया, अगर बना लो तो B6 कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि भैया आपने बी बार बना लिया है। इश्क हुआ, चलो भाई यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए और यहां तक पहुंच गए। ना तू जाने ना मैं जानू, हो गए हम दीवाने। पहुंच गए भैया यहां तक, चलो बताओ बी बार जल्दी, B6 करो। गगन गगन आज मेघ गगन गगन छायो रे, कहते बजरी ताड़। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब बी बार का मतलब क्या भैया, बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन। मतलब देखो आप बोलो बी बार मतलब बी बाहर, ऐसे करके सोच लो यार। गगन गगन आज मेघ गगन गगन छायो रे, कहते हैं ये लो भैया, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत देख रहे हो, ये ग्रीन वाला थोड़ा बहुत धरा जाएगा, धरने दो, बस हमारा एक ही है भैया, हमारा एक ही एम है, क्या भैया, बी के बाहर। हो गया चचा, आओ बताओ चचा, हुआ कि नहीं हुआ। आज मैं 10 तक पढ़ाऊंगा, तुम लोग देख लेना,
आज 10 बजे तक पढ़ाएगा मैं। हाँ। बहुत हीरो बन रहे थे ना तुम लोग शुरू में। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो कुछ बच्चों ने बदमाशी करी थी, हैं सर, कुछ बच्चों ने बदमाशी करी थी, हमने तो नहीं करी थी। समझ रहे हो ना भाई, सब के सब लपेटे में आओगे। इसलिए कुछ बच्चों को समझाना है कि बदमाशी ना करो। 10 बजे तक पढ़ाएगा मैं, घर नहीं जाएगा मैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हिटलर बनेगा मैं, हिटलर, समझ रहे, हिटलर बनेगा मैं, हिटलर। सॉरी, मैं 1 बजे तक पढ़ाऊंगा। आज मैं पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। आज चल, रोटी बनानी है, कोई नहीं, बाद में बनेगा रोटी। इसी को रोटी समझ लो, जो गोला दिख रहा है इसे रोटी समझ लो, खा लो तुम। हाँ, रोटी नहीं, कुछ नहीं। और कोई क्लास छोड़ के गया, डेटा तुम्हारे पास रहता ही है सारा। कोई क्लास छोड़ के गया, घर में फोन जाएगा कि आपकी बिटिया, आपका बेटा देखो क्लास नहीं कर रहा है। भाभी जी की टेंशन ना लो, भाभी जी का कोई स्ट्रेस नहीं है, तुम अपना स्ट्रेस लो पहले। घर नहीं जाऊंगा आज मैं, पढ़ाता रहूंगा तुम्हें। अब ये बना के दिखाओ, बहुत हीरो बनते हो ना तुम लोग। ए इंटरसेक्शन भी देखो, फाई नहीं है, फिर से समथिंग इज कॉमन। ए यूनियन बी का बार बताओ, चलो देखते हैं कौन बना पाता है। बड़े JRH बनेंगे। ये ए है, ये बी है, ये है बी, ये है ए। चल ही नहीं रहा है, अच्छा ब्लैक सिलेक्ट हो गया। ये है ए, हमें बताना है ए यूनियन बी का बार। अब कल तक पढ़ाऊंगा, तुम चिंता ना करो। अब तुम लोग देखो, झेलो अब तुम लोग। हाँ जी सर, बस ठीक है। हाँ, इजी मॉड्यूल आज मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। काव्या गुप्ता गरीब बन गया चाचा। अच्छा बेटा, चाचा बोल रही तुम्हें। भैया 4th वाला नहीं समझ में आया, 4th वाला। चलो भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पूरी रात रहना है तो क्या स्ट्रेस है। 4th है कहाँ? हाँ 4th वाला समझ लो, सिंपल। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसको समझो। इसका हिंदी मतलब बता रहा हूं मैं, अब हिंदी का मतलब सुन लो। मैंने बहुत कंफ्यूज किया है, क्योंकि मेरा ये थोड़ा ना है कि तुम्हें मैं इजी क्वेश्चन के में हिट करने का बोल रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन को हिट तब होगा जब तुम्हें इसका हिंदी मतलब पता होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो कम से कम एक, ए या बी। तो कम से कम एक का मतलब क्या? अगर मैं तुमसे बोलूं कि कम से कम मुझे 5 रुपए दे दो, तो इसमें मतलब 10 रुपए दोगे तो चलेगा ना, 15 दोगे तो चलेगा। कम से कम 5 बोले, 5 से कम मत देना, 5 से ज्यादा चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? कम से कम ए और बी में से कोई एक दे दो, कम से कम एक दे दो ए और बी में से। अब कम से कम एक मतलब क्या है? ए दे दो तो भी चलेगा, बी दे दो तो भी चलेगा, दोनों दे दो तो भी चलेगा। तो भैया सिर्फ ए क्या होता है? ये वाला रीजन। सिर्फ बी क्या होता है? ये वाला रीजन। यहां पे दोनों होते हैं, तो मैंने पूरा रीजन ले लिया। मतलब ए और बी ले लो, ए आए तो भी चलेगा, बी आए तो भी चलेगा, इसलिए पूरा हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? क्या मेरी बात क्लियर है भाई? एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी का मतलब समझ गया भाई? इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये है कि ए और बी में से कुछ ना कुछ आ जाए, बस। सिर्फ ए भी चलेगा, सिर्फ बी भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे। अब बताओ समझ में आ गया? सब लोग 1 कमेंट करो। ओवर नथिंग करना है, सिंपल सोचो। अब ये बताओ ए यूनियन बी का बार। अरे यार अमेजॉन से बस डील सब हो गई है, ज्यादा ना हार्ड कॉपी मॉड्यूल टेंशन लो। अभी तुम्हारा 2nd चैप्टर चल रहा है, 2 तुम्हें PDF दे दिए हैं, डाउनलोड करके पढ़ लो यार। मतलब हो गया सब, स्ट्रेस ना लो, थोड़े दिन तुम्हें दिखने लगेगा अमेजॉन में। बन गया? चलो अब देखो इसको कैसे पढ़ोगे। इसको पढ़ोगे ए यूनियन बी बार, मतलब ए यूनियन बी छोड़ के सब। अब ए यूनियन बी देखो, ये पूरा अंदर वाला होता है। अभी आपको रात के अंधेरे में किसी भी अवस्था में हो, सोच पा रहे हो ना सोच पा रहे हो, कितनी भी नींद में हो, समझे, कितनी भी नींद में हो, कुछ भी कर रहा हो भैया, बस ये ध्यान रखना ए यूनियन बी तुम्हें पता होना चाहिए, ये पूरा अंदर का होता है, बिना सोचे समझे, बस। दूसरा ए इंटरसेक्शन भी ये होता है। अब यहां पे ध्यान दो, ए यूनियन बी बार का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी के सब बाहर ले लो। तो ए यूनियन बी के बाहर ले लो, तो ए यूनियन बी के देखो भैया बाहर ले लो, ए यूनियन बी के देखो बाहर ले लो। मतलब अब ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर नहीं जाना भैया, उनके बाहर ही रहना है। इनके घर में नहीं जाना है कि ए और बी के घर के अंदर चले जाओ, सब बाहर रहना है भैया। तो ए यूनियन बी के बाहर का रीजन।
अब बहुत लोग मुझसे जानते हो डाउट क्या पूछते हैं, सर बिल्कुल ही बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? भैया यूनिवर्स से बाहर कोई नहीं जा सकता, बस यूनिवर्स के अंदर ही रहोगे तुम। इनफैक्ट यहां से प्लूटो तक पहुंचने में हालत खराब हो जाएगी, पता है ना प्लूटो तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। मैं सब भूल गया हूं यार, मेरा 5 साल का बेटा, उसको मैं पढ़ाता था पहले, उसको सारे प्लैनेट बताए थे, आजकल तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। क्लियर है ना गाइस? ये सब रीजन है जितना देख रहा हो, ये सब तुम्हें शेडेड लग नहीं रहा है तो हम ट्राइंगल बोल रहे हैं, थोड़ा रेक्टेंगल हम छोटा कर देते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है भाई सबको? क्या सबको क्लियर है? दिस इज ए यूनियन बी का बार। एक बच्चा ये भी कह रहा था थोड़ी पेस बढ़ा दो। तुम डाउट तो पूछो, लोगों को नहीं आता है भाई, तुम्हें आता है, अच्छी बात है। क्या मेरी बात क्लियर है? कितने लोगों ने खुद से किया था? खुद से किया था 7K, अब समझ में आया 7A। टन 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 टन। क्या मेरी बात क्लियर है? दद्दा आया कि नहीं आया? दद्दा पता नहीं क्या करें, ऐसा लग रहा है बूढ़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ए बूढ़ों लोग, आया कि नहीं आया? हमें लग रहा है सबके दांत कहां पर हैं। आ गया, वेरी गुड, आ गया। चलो ये बनाओ जरा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। बताओ भैया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब समझ गए? अब तुम्हारी जान निकलेगी भाई। क्यों यार? मैं कानपुर का हूं, जान निकलने का मतलब समझ रहे हो? जान निकलने का मतलब कानपुर में होता है कि आपकी हालत खराब हो गया, अब आप कहाँ उठोगे। तो हम जो थोड़ा कनपुरिया टाइप के आदमी हैं, तो अगर हम ये सब बोलते हैं तो उसको लिटरली मत लेना, समझ रहे हो? ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना एक जगह कि नहीं, लिटरली नहीं। जान निकले का मतलब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम कांपोगे, समझ रहे हो? अब इधर आओ, अब यहां पे दिया हुआ है क्या भैया? यहां दिया है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये पिंकी है भैया ए, और येलो वाले हैं भैया बी। चलो देखते हैं कौन बिल्कुल सही बताता है। ये ए, ये बी। जो बिल्कुल सही बताएगा, मैं सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं, जिसने इसका डायग्राम बिल्कुल सही बनाया। आज मेरी टीसीएस सर से बात है, आज मेरी अमन सर से बात है, आज मेरी आरुषि मैम से बात है। आज हम 4 साथ में बैठे हुए थे, समझ रहे हो? ये जो तीनों लोग हैं आपको 100-100 रुपए भेजेंगे, मैं बता रहा हूं, अगर आपने सही बना लिया तो। तीनों लोग। राजन सर से ये बात हुई थी, फिर हमने कहा छोड़ो यार, आप मत देना, छोड़ो यार। पता चला तुमने मांगा और तुम डांट खा गए तो पता चला तुम्हें उल्टा 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या राजन सर, डांटना नहीं, हमें 100 रुपए वापस। पता है उल्टा उनको पैसे भेज रहा हूं कि डांटना नहीं बस आप। पता चला कहां पर हैं, क्यों? पता चला अगले दिन आए मेरे पास, क्या गाल सूजा है। हमने कहा क्या हुआ सर? वो 100 रुपए मांग लिए थे तो पड़ गया हमें। नहीं मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है, चिंता ना करो। मांग लेना, तुम काहे स्ट्रेस लेते हो भाई? हाँ बिल्कुल स्ट्रेस ना लो। अगर कोई 100 रुपए ना दे तो चिंता ना करो, ठीक है? हम तुम्हें कभी दे देंगे, चिंता ना। हमारी सैलरी आने तो हम तुम्हें दे देंगे, हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, तुम स्ट्रेस ना लो। पहले हमसे सीख लो जरा, क्योंकि बोलने के लिए पैसा, देने के लिए मेरे पास बहुत है, तुम स्ट्रेस मत लो। हो गया? बहुत अच्छे। अब आओ जरा, चाचा और चाची लोगों, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, यहां पे ध्यान दो। पीठ सीधी, पेन रख दो, समझ में आया? तब भी मेरी बात सुनियो जल्दी, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अब देखो क्या बोला गया, ए बार और बी बार का कॉमन रीजन बताओ। ठीक है सर। अब बेहोश होंगे ये, अब ये बेहोश होंगे, दम ही नहीं इनके अंदर। दम ही नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या दम है तुम्हारे अंदर समझ पाने की? बताओ, दम है? अगर तुम्हारी दम है तो बताओ, है ही नहीं दम। अभी बना दूंगा यहां पे शेडेड रीजन, तुम शेडेड रीजन तक नहीं बना पाओगे, देख लेना। अरे कोई नहीं पैसे दे रहा, किसी से पैसे ना मांगना, हटाओ, अभी कैंसिल करो, पहले सीखो, कोई नहीं देगा पैसे। अब आओ, लोगों ने बना भी लिया है, चलो। अब देखो ए बार क्या है, ए बार है ए के बाहर। अब देखो ए के बाहर बना दे रहा हूं मैं भाई। मैं देखो बहुत मेहनत करूंगा तुम्हें समझाने के लिए, मेरी मेहनत वेस्ट मत कर दियो।
मतलब जितनी मेहनत से मैं यहाँ पे पुताई कर रहा हूँ ना, पुताई समझते हो, पेंट कर रहा हूँ, अगर अपने घर में ये पेंट कर देता ना, मेरे 3-4 लाख रुपए बच जाते, और वो 3-4 लाख रुपए मैं तुमको दे देता यार, और सोचो तुम लोग कितने मजे करते। तो जो मेहनत मैं तेरे साथ कर रहा हूं भाई, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, समझ रहे भाई? तुम लोग बहुत लकी हो टू हैव मी। तुम लोग समझते नहीं हो, मैं इजीली चीजें समझा देता हूं, तुम्हें लगता है हमें हर चीज समझ में आ जाती है। ओए मैं मेहनत करके समझा रहा हूं तेरे को, मैं हीरो बन रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं अरे वाह दिस इज टू, मतलब हम ही से समझते हो, हमसे समझने के बाद हीरोपंती दिखाते हो। बाहर बता रहा हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमें पता है, हमसे समझ लेते हैं, मैं पूरा स्ट्रगल कर लेता हूं समझाने में, ठीक है, एंड देन मानो तुम्हें कहीं कोई वीडियो मिल गया, तुम उससे पढ़ लेते हो, तुम्हें लगता है हमें तो एक बार में समझ में आ गया किसी दूसरे वीडियो से। अब यहां हमने मेहनत करी है, समझ रहे, इसलिए तुम्हें समझ में आया है। हाँ क्या बात है, तुम तुम्हारी तारीफ करते नहीं, हमने कहा हम ही अपनी कर ले। देखो बहुत ध्यान से देखना, और कोई हीरो ना बनना कि स्कूल से सीख लिया। यहाँ पूरा हमारे कुछ बच्चे हैं जो बेचारे मेरे पे डिपेंडेंट हैं। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, बस मॉड्यूल खोल के देख लिया करो। अब बेटा बहुत सीरियसली सुनना जो चीजें बोलूंगा। देखो ए के बाहर का रीजन मैं बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज ए के बाहर का रीजन। सनिया सनिया सनिया, क्या होगा भाई, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? बड़े अजीब बात है, आगे नहीं। अब देखो ये कौन सा रीजन है पिंक वाला, जल्दी बताओ मुझे, चलो कमेंट करके बताओ, व्हाट इज दिस पिंक रीजन? दिस पिंक रीजन, जल्दी बताओ भाई, ये पिंक रीजन क्या है? ये ए के बाहर का रीजन है, राइट? ये ए के बाहर का रीजन है। इतनी मेहनत से मैंने घर में अगर पेंट एंड किया होता ना, मेरा घर बहुत चमचमा रहा होता, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए मेहनत करा है। संदेश से आते हैं कि पूछे जाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। पहुंच गए यहां तक? चलो अब व्हाट इज दिस? दिस इज ए बार। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बार। अब जरा हमें बी बार भी बनाना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो है ये है हमारा क्या भाई? दिस इज बी। दिस इज व्हाट? दिस इज बी। ठीक है भाई। अब तुमने ए बार बता दिया, सब लोग कमेंट कर रहे हो ना, दिस इज ए बार। ए बार मतलब ए के बाहर का रीजन। व्हाट इज बी बार? बी के बाहर का रीजन। आओ भैया अब बनाते हैं बी के बाहर का रीजन। ठीक है, अब देखो बी के बाहर का रीजन कौन सा है? ये पूरा बी के बाहर का रीजन है। दिस कंप्लीट इज बी के बाहर का रीजन। दिस पूरा इज बी के बाहर का रीजन। समझ गया गाइस? दिस पूरा इज बी के बाहर का रीजन। अरे सीनरी बन गई, पहाड़ बनाने से बाकी है। दिस पूरा इज बी के बाहर का रीजन। ठीक है भाई, दिस पूरा इज बी के बाहर का रीजन। अब जरा भैया बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। येलो वाला रीजन है बी बार। येलो वाला रीजन क्या है भैया? बी बार। और पिंक वाला जो पेंट है वो है ए बार। अब दोनों में तुम्हें कॉमन बताना है, तो क्या सबको कॉमन दिखाई दे रहा है कौन सा है? सबको समझ में आ रहा है? सर कॉमन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कॉमन का मतलब होता है कि रंग दोनों में दिखना चाहिए। कॉमन का मतलब रंग दोनों में दिखना चाहिए। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला रंग जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रंग दोनों में नहीं है, ना पिंक में है ना येलो में। तो ये सिर्फ येलो वाला हटा दो, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या है? पिंक भी हो येलो भी हो। तो यहां पे सिर्फ येलो था, कॉमन नहीं था, तो येलो कलर हटा दो। येलो कलर हटा दो। तो भैया येलो कलर मैंने हटा दिया। और ध्यान से देखना भैया, इसमें बड़ा मेहनत लगती है भाई। तुम क्यों हट गए चाचा? अरे क्या हो गया चाचा? रुको यार, गुस्सा। ठीक है ये। अब देखो भैया, इसमें आपको कॉमन रीजन चाहिए। ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता है? सर दोनों में कॉमन। तो देखो दोनों में कॉमन समझ में आ रही है? यहां पे देखो सिर्फ पिंक है। क्या करूं मैं यार, ये टेक्नोलॉजी बहुत बेकार है भाई।
बहुत बेकार टेक्नोलॉजी है, सब बेकार कर दिया यार। बताओ क्या 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 स्मार्ट बोर्ड बनेगा रे तू? इतनी मेहनत करी बच्चों के साथ मैंने, हंसना नहीं, तुम लोग हंसने लगोगे मुझे पता है। क्या स्मार्ट बोर्ड बनेगा रे तू? समझाने ही नहीं दिया यार। सौरभ जी इसको बेच देंगे इस वाले बोर्ड को आज, ठीक है ना? ये इस लायक ही नहीं है। इतने मेहनत से बच्चों को समझा रहा था, मेहनत करके, लेकिन क्या बताऊं। इसको ऐसे करते हैं सौरभ जी, जाते हैं बेच के आते हैं, और हाँ मालिकों को कोई नहीं बताएगा, मालिक को नहीं बताना, ये नहीं, मालिक को बता दो जाके, ठीक है ना? और आप आपस में पैसे बांट लेंगे दोनों भाई, ठीक है? चलो ये ए है और ये देखो बी है। अब आओ क्या बताएं यार, गुस्सा आ रहा है। चलो पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बार का मतलब क्या होता है? ए के बाहर का रीजन। दिस इज ए के बाहर का रीजन। आओ, दिस इज ए के बाहर का रीजन, 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 ठीक है? पिंक वाला। अब ये क्या है भैया? येलो। बी बार क्या है? बी के बाहर का रीजन। तो दोनों में कॉमन लेना है। तो आप कॉमन समझ गए ना? कॉमन मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों कलर हैं उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन। चलो भैया अब मैं इसे ही बनाऊंगा, ठीक है भैया? क्लियर है सबको? अब जरा यहां पे बहुत ध्यान से देखना। अब क्या बात है भैया, बहुत ध्यान से देखना। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है? यहां तक भी पहुंच गए। अब हमें चाहिए सर ए बार और बी बार में कॉमन। तो देखो कॉमन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आज से यही मानना, तुम चाहे कुछ भी मानते हो, जहां पे दोनों कलर नजर आए। यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ पिंक है, तो सिर्फ पिंक थोड़ा ना होता है, ये कॉमन थोड़ा ना है। दोनों कलर इस रीजन में है ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ पिंक है, तो ये कॉमन नहीं है। अब क्या करना है भैया? अब आता है येलो वाला। येलो वाला भी देखो सिर्फ यहां पे कलर है, तो सिर्फ येलो भी हटा दो, ठीक है भाई? सिर्फ येलो भी हटा दिया, कॉमन थोड़ा ना है। देखो कॉमन रीजन वो है जहां पे येलो भी है और साथ में देखो पिंक भी है। तो इन दोनों के जो बाहर का रीजन है वो ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। मतलब ये जो बाहर वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, जिसको अब मैं व्हाइट से दिखाऊंगा, क्योंकि इस रीजन में देखो येलो भी है और साथ में पिंक भी है। तो दिस इज द फाइनल रीजन जिसमें ए भी है, बी ए बार भी है और साथ में देखो बी बार भी है। आई होप सबको सारी चीजें देखो क्लियर हैं। आई होप सबको सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। सो दिस रीजन इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? अब जरा यहां पे और ध्यान से देखना। सर क्या? जो रीजन ए यूनियन बी बार में आया वही रीजन आया ए बार इंटरसेक्शन बी बार। यार तो ये क्लियर है सबको? इसमें बढ़िया फालतू इतनी मेहनत करी, नजर लग गई, सही बता रहे हैं। अब ये गंदा ही बनेगा अब मैं नहीं जानता कुछ। वो मीम नहीं देखा है तुम लोगों ने? एक मीम नहीं होता है, छी ससुर, नहीं एक देखा ना मीम? वो किसका आता है? पंचायत है वो, फुलेरा गांव जिसमें होता है, पंचायत ही है शायद, हाँ पंचायत है, उसमें नहीं होता है छी। इतना बेकार सा बन गया। और हमने कितना मस्त इसमें देखो पेंट पहले किया था। सबको क्लियर है भाई? एक बार सब लोग 1 स्पैम कर दो, मुझे पता लग जाए। एक्चुअली मैं इतने तुम लोग चीजें लिख रहा हूं ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि समझ में आया ही नहीं आया। क्लियर एंड क्रिस्टल है ना? बहुत अच्छे। तो अब समझ देखो यार, अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कॉमन देखना नहीं आ रहा होगा। तो भाई कॉमन देखना यार वो तो तुम्हारा टैलेंट है ना, मतलब वो तुम्हें ऑब्जर्व करना है। टैलेंट मैंने गलत वर्ड यूज किया, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ए बार मतलब इस पिंक के बाहर का रीजन, बी बार मतलब येलो के बाहर का रीजन। तो दोनों में कॉमन देख लो भैया। एक बार ब्लैक पेन से बना दो, एक बार तुम ना ब्लू पेन से बना दो। तो जहां ब्लैक और ब्लू दोनों आए मतलब वही कॉमन रीजन है। जहां सिर्फ ब्लैक आए मतलब दोनों कलर वहां नहीं पहुंच पाए। जहां सिर्फ ब्लू आए मतलब दोनों कलर नहीं पहुंच पाए, तो वो कॉमन नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। अब भैया ये वाला बना के दिखाओ। चलो केस 1 ही चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब ओवरलैपिंग केस लेना है। आ जाओ भैया, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। अब आपको बनाना है भैया ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। चलो भैया बना के दिखाओ जल्दी से। ये है भैया ए, ये है भैया बी है सर। हाँ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब आपसे बोला गया कि ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी सब। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितने में होता है? इतने में होता है इंटरसेक्शन बी। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसके जो अंदर वाला रीजन होता है। तो उसके बाहर का रीजन चाहिए, तो बाहर का रीजन चाहिए तो बना दो भाई साहब, ये है बाहर का रीजन।
सही है भाई साहब? क्या मैच कर गया भाई साहब? क्या मेरी बात क्लियर है? जिसको नींद आ रही सो जाओ भाई, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। तुम चाहे सो जाओ, तुम चाहे जो कर लो, हम तो भैया पूरा पढ़ाएंगे। तुम भले ही तुम सो जाओ, तो मुंह खुला रहे, स्क्रीन चालू हो, यहां से लार निकल रही हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। छुट्टी अभी तो 2-3 घंटे बच्चे हैं बेटा क्लास ओवर होने में, कितने कमजोर हो तुम। अब आओ इसमें ये बनाओ जल्दी से, ए बार यूनियन बी बार। चलो बनाओ ए बार यूनियन बी बार। आज देखा हमारी ड्राइंग की क्लास है, समझे? मैं चुनो मनो आज किसकी क्लास है? बताओ बताओ बताओ। आज ड्राइंग की क्लास है। आओ ये है ए सेट, आओ ये है बी सेट। अब आपसे बोला गया ए बार यूनियन बी बार, समझे? चलो भैया बताओ ए बार यूनियन बी बार। जो ये करेगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा बहुत सही है, मस्त है। और तुम लोग मस्ती लो ना, मेरे साथ मस्ती ले रहे थे। बन गया गाइस? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें बोला गया ए बार, तो ए बार क्या होगा? ए के बाहर, ये पूरा रीजन है देखो ए के बाहर। थोड़ा विजुलाइज करना यार, मैं तो कह रहा हूं इसको एक नीले पेन से बनाया करो, एक काले पेन से बनाया करो, तो तेरे को देख बहुत इजीली दिखाई देगा। टम टमा टम 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 टारा। हो गया भैया, ये देखो ए बार है। अब आता है भैया बी बार। बी बार मतलब बी के बाहर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेना है कि तुम कॉमन लेके नाचने लगो, कॉमन नहीं लेना है चचा। यहाँ पे क्या करना है गाइस? यहाँ पे आपको यूनियन लेना है। येलो वाला क्या है भाई? बी बाहर, ये है बी बार मतलब बी बाहर, और पिंक वाला है ए बाहर। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, गलती होने के चांसेस है इसलिए। यूनियन का मतलब ये होता है कि भैया या तो ए बार मिल जाए। इसको कैसे पढ़ोगे? देखो इसको ऐसे पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। एट लीस्ट वन ऑफ ए बार और बी बार। इसका मतलब क्या भाई? या तो सिर्फ ए आर मिल जाए, ए बार मिल जाए, काम चलेगा, या तो सिर्फ बी बार मिल जाए, काम चलेगा, दोनों मिल जाए तो भी चलेगा। अब यहां पे देख लो भैया, येलो रीजन इसमें आएगा क्योंकि हमें बी बार मिल गया। मैंने कहा बी बार मिल रहा है, चल रहा है। पिंक वाला रीजन भी मिल गया, ठीक है, ये येलो मिल रहा है भैया, ठीक है, सॉरी ए बार मिल रहा है, चलेगा। और यहां पे देखो येलो पिंक दोनों है, येलो पिंक दोनों, येलो पिंक दोनों है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जी ये जो आपका बन के निकला है, ठीक है ना, ये जो बन के निकला है इसके बाहर का रीजन ये भैया ए बार यूनियन बी बार है। अब आप जरा ध्यान से देखना, क्या सर? ये ध्यान से देखना कि सर जी जैसा रीजन इसमें आया, इसके बाहर का रीजन है ना, इन द सेम वे इसके बाहर का रीजन आया है। तो देखो दोनों के वेन डायग्राम सेम बने, 9th और 10th के सेम वेन डायग्राम बने। सिमिलरली क्या है भैया, 7th और 8th के भी सेम वेन डायग्राम बने। क्या क्लियर है भाई? किसी को डाउट तो नहीं है कि कोई पूछ नहीं पा रहा है? क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं भैया, अब सेट का एक और लेक्चर होगा, तुम लोगों ने स्पीड ही नहीं बनने दी यार आज। क्लियर है भाई? सब लोग 1 कमेंट करो वरना मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा, बता दे रहा हूं। जल्दी भैया सब लोग 1 स्पैम करो। अब देखो दो चीजें लोगों को ध्यान रखनी, जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? कहीं कलर दिख जाए वो पूरा रीजन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमें दोनों कलर चाहिए, सिर्फ एक कलर से काम नहीं चलेगा। समझ गया? तो इसको देखो लिख भी लो एक जगह, क्योंकि अभी तो देखो छोटे छोटी चीजें आई हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें आएंगी तो आपको इश्यू होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी आपकी डीपीपीज में है, ये सारी चीजें हैं, तब आपको दिक्कत होगी।
अब ज्ञान ले लो भैया, इंटरसेक्शन मतलब लिख दो भैया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर कहीं आपको इंटरसेक्शन लेना है वेन डायग्राम में, इसमें भैया दोनों कलर वाला रीजन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों कलर वाला रीजन चाहिए, जहां दोनों कलर, सिर्फ एक कलर से काम नहीं चलेगा, दोनों कलर वाला रीजन, गाइस समझ गए, दिस इज दोनों कलर वाला रीजन, मतलब आपको दोनों कलर चाहिए, जहां पे एक कलर नजर आएगा उसको हम भगा देंगे, एक कलर वाला रीजन नहीं चलेगा, समझ गए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरसेक्शन। इसको बेटा फ्लैश पैड में लिख लेना, जो आपका फ्लैशी सेट है उसमें लिख लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट में, सर नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा देखो भैया नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है यूनियन। यूनियन सर जी यूनियन क्या है, आ जाओ गाइस, देखो यूनियन क्या है मेरे बच्चे, क्या है यूनियन, क्या है यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है, बस कलर दिख जाए वो हमारा आंसर है, चाहे एक कलर हो, चाहे दो कलर हो, चाहे दोनों हो, कोई एक हो, बस कलर होना चाहिए। अगर कहीं कलर है तो हमारा रीजन है, बस कलर होना चाहिए, समझ गए, बस कलर होना चाहिए। मतलब अगर आपको कहीं एक कलर भी दिख रहा है वो ले लो। प्लीज बेटा जिनको आता है हीरो, हीरो बिल्कुल ना बनो, मुझे समझाने दो सबको। यहां पे आ जाओ जल्दी से सब लोग। यहां पे जैसे क्या था भैया, देखो सिर्फ येलो कलर था, ले लिया, येलो पिंक इस रीजन में दोनों था, इसको भी ले लिया। यहां पे सिर्फ पिंक था, इसको भी ले लिया। यहां पे दोनों रीजन था, ले लिया, क्योंकि यूनियन था। अब यहां पे जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा था, जहां पे दोनों कलर नजर आए, येलो एंड पिंक, मैंने वो हमारा आंसर था, तो आंसर को मैंने व्हाइट से कर दिया। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, सबको क्लियर है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों कलर वाला रीजन, इसमें बस कलर होना चाहिए, कोई एक भी कलर है तो देखो हमारा काम चल रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया हम लोग आगे। अब आता है भैया क्या, फॉर डिसजॉइंट सेट वाला। अब आया देखो केस नंबर 2, अब तक हम लोग केस 1 देख रहे थे, अब आ गया केस नंबर 2, डिसजॉइंट सेट्स। सर डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, नाउ ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, खाली होगा। मतलब जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो यहां पे कोई ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम में होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन है। अब आ जाओ भैया इसका देखो बना देते हैं, यहां पे सिंपल ये बना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दियो, सर जी क्या, ये पिंक वाला ए है, येलो वाला देखो बी है, तो पिंक वाला है ए, येलो वाला है, अरे यार सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दी, ओवरलैप तो होगा ही नहीं, एकदम दूर दूर बनेंगे, मतलब बहुत दूर नहीं करना, टच नहीं होने चाहिए। सो इनके बीच में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या मेरी बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब आता है देखो केस नंबर 3, केस ऑफ सबसेट। अब देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि ए सबसेट है बी का, ये सुपर सेट है, समझ गया, दिस इज द सुपर सेट एंड दिस इज द सबसेट। ये क्या भैया, दिस इज द सबसेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि यार अब की बार क्या है, सबसेट के सारे एलिमेंट्स बी के पास होंगे, मतलब सबसेट में जो भी दिखेगा वो बी के पास होगा, सबसेट का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसेट वाला जो सर्कल होता है, ध्यान सुनना, जो सबसेट वाला सर्कल होता है, इट इज कंप्लीटली इनसाइड द सुपर सेट वाला सर्कल। ये सुपर सेट वाले के कंप्लीटली अंदर होता है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली इनसाइड द सुपर सेट वाला सर्कल। जैसे एक मैं यहां पे एग्जांपल तेरे लिए बना देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं भैया ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का। अब यहां देख लो भाई, सिंपल, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। अब क्या है, अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, अगर मानो ये है सेट ए, दिस इज सेट बी, ये है तुम्हारा सेट ए और ये है देखो सेट बी। अब तुमने अगर ऐसे बना दिया तो देखो भैया ए के कुछ एलिमेंट्स तो बाहर हैं, समझ गए, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं है। अगर ए को बी का सबसेट होना है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब बी के पास होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट बी के साथ कॉमन होने चाहिए। तो यहां पे आपको देखो ये वाली चीजें को ध्यान देनी होगी कि अगर बी का सबसेट है, व्हाइट वाला मानो बी का सेट है, तो भैया बी के जो अंदर है कंप्लीटली ए जो है बी के अंदर होना चाहिए, तभी देखो ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, क्योंकि बी सुपर सेट है इसलिए बी बड़ा है, बी को छोटा नहीं बना सकते। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, बस क्वेश्चन रह गए भाई, क्वेश्चन अब कराएंगे नेक्स्ट में, खत्म हो जाएगा। अब एक चीज भैया यहां पे ज्ञान ले लो। सर जी ज्ञान क्या है, मैंने कहा अगर सेम वेन डायग्राम आता है तो सेट इक्वल कहलाए जाते हैं। इक्वल सेट समझ रहे हो, इक्वल सेट
मतलब एकदम सेम सेट है, एकदम सेम सेट है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहां पे ये दिया गया है, इफ सेम वेन डायग्राम देन सेट आर इक्वल। आप दोनों को इक्वल सेट बोल सकते हो। इक्वल सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो पहले ही बता चुका हूं कि अगर दो सेट इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, कार्डिनल नंबर भी सेम होंगे। मतलब ये दो पॉइंट अभी कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और बताओ भाई, और बताओ भाई, सब सही है भाई? बस फॉर्मूले के सवाल कराने थे और थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शन का भी ले आया था। मुझे लग रहा था रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा, पर अब मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करूंगा। ठीक है, थोड़ा रिलेशन फंक्शन का मैं चीजें ले आया था कि मैंने कहा थोड़ा बेस बना दूंगा, पर ठीक है, नो वरीज। बस हो गया डिलीट। और बताओ, सब सही गाइस? हो गया लेक्चर? हल्का सा डाउट तो नहीं है? बिल्कुल भी डाउट तो नहीं आ रहा आप लोगों को कि थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो? अगर सब सही है तो भैया सब लोग 1 स्पैम कर दो। जो भैया संडे का टेस्ट है, ठीक है ना, इसके बारे में मुझे फ्राइडे को याद दिला देना, मैं बताऊंगा कुछ। ये सब आ रहा है, ठीक है। बस सेट थ्योरी का वेन डायग्राम आज के लेक्चर तक का आएगा, मतलब आज तक के लेक्चर का आएगा। ठीक है भाई, जितना मैंने आज पढ़ाया हुआ है यहां तक आएगा संडे वाले टेस्ट में। तो सिलेबस है पूरा बेसिक मैथ, लॉगरिथम्स बेसिक मैथ का ही पार्ट है, और साथ में सेट थ्योरी जो आज तक पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो यार, तुम्हें जो छोटे मोटे डाउट हैं उन डाउट का बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, इसलिए मत लेना क्योंकि कल का लेक्चर में सब आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना? और हाँ, आज का लेक्चर एकदम बिल्कुल दिल से पूरा रिवाइज कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नहीं कि तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। तो आज का लेक्चर पूरा रिवाइज कर लेना, और जैसे रिवाइज कर लो, जैसे हमेशा कोड बोलते हो मुझे, अब चाहो तो मुझे कोड भेज सकते हो। पढ़ाई करते रहो विद दिल। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपने मुझे कोड भेज दिया है कि सर का रिप्लाई आएगा। भाई आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। जैसे मुझे कोई मैसेज दिख जाता तो रिप्लाई कर देता हूं, पर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं ना, टेस्ट पेपर बनाना होता है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो मैं तुम्हें ऑनलाइन दिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरा फोन ऐसे पड़ा हुआ है, वहां पे तुम्हें ऑनलाइन में दिख जा रहा हूं। ठीक है, तो वेट नहीं करना है, आपको अपना काम पूरा करना है कि रिवीजन करके मुझे पीकेआर विद दिल भेज दो। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे डाउट है डोंट टेक स्ट्रेस, आपके क्लियर कर दूंगा कल आके। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अभी होमवर्क यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस वाली स्लाइड के बाद, इसके जस्ट